हेलो दोस्तों। चलिए, लाइव हैं, बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऑल ओके? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई, बहुत अच्छे। तो क्लास स्टार्ट की जाए, बताइए। ऑल सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। बहुत अच्छे, सभी लाइव आ चुके हैं। ठीक है। हाँ, कपिल कह रहे हैं सर शीट कब अपलोड होगी? देखो, शीट में कभी डिले नहीं होता है। अगर कुछ डिले हो रहा है तो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है। मिक्सचर में सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और इतनी सारे टाइप्स हैं, इतने खूबसूरत खूबसूरत टाइप्स हैं, तो जिनकी वजह से जो शीट है वो थोड़ा सा आपको टाइम से मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन शीट बड़ी खूबसूरत मिलेगी, इतना वादा कर लो। ठीक है। शीट बड़ी अच्छी मिलेगी भाई। तबीयत कैसी है? सब बढ़िया है? क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन बनाइए। मिक्सचर नहीं, ओनली मिक्सचर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाइए भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाइए। चलिए, क्वेश्चन बनाइए। एक वेसल है, 90 लीटर मिल्क है। याद है पिछला क्लास का पिछला कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था? तो 90 लीटर उसमें मिल्क है, 18 लीटर मिल्क को हम उसमें से निकालते हैं और रिप्लेस कर देते हैं वाटर से। इस प्रोसेस को हम दो बार रिपीट करते हैं। आपसे पूछा गया है कि तीसरे प्रोसेस के बाद उसमें मिल्क कितना बचेगा। तीसरे प्रोसेस के बाद मिल्क कितना बचेगा, बताइए। ठीक है, मिल्क कितना बचेगा तीसरे प्रोसेस के बाद। ठीक है। सबसे पहला तरीका, स्टेप नंबर 1 हम क्या करते थे बताओ? स्टेप नंबर 1 ऐसे सवालों में हम करते थे कि जो 18 है वो 90 का कितना पार्ट है। कुछ याद आ रहा है? 18 90 का कितना पार्ट है? तो हम बोलते थे सर 18/90 यानी 1/5। यानी आप हर 5 पार्ट में से एक पार्ट को आप क्या कर रहे हो, निकाल दे रहे हो। हर 5 पार्ट में से आप एक पार्ट को निकाल दे रहे हो, तो कितना पार्ट बचेगा? 4 पार्ट बचेगा। ठीक है। ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट हो रहा है? दो बार। ठीक है। और टोटल एट द एंड ऑफ थर्ड रिप्लेसमेंट के बाद आपसे पूछा गया है, तो आप बोलेंगे सर देखो, पहला रिप्लेसमेंट में वो 5 से 4 हो गया, दूसरे में वो 5 से 4 हो गया, और तीसरे में वो 5 से 4 हो गया। यानी 125 से कितना हो गया? 64 हो गया। समझे? ये क्या होता है? हमेशा टोटल होता है। इस मेरी बात को समझेंगे कि ये जो लिखे थे ना हम यहाँ पर, ये हमेशा टोटल लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम लेफ्ट की, भैया बचे तुम कितना बचे। मतलब 5 में से एक चला गया तो 4 ही बचेगा ना। ठीक है। तो टोटल था हमारे पास 5। ठीक है। तो टोटल 125 था। आज के टाइम पे जो बचा है वो कितना बचा है? 64 बचा है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? हमसे कहा गया है कि एक वेसल में 90 लीटर मिल्क था, यानी इस 125 का मान कितना दे रखा है? 90। आप बोलोगे सर जो 90 है वो कितने का मान है? 90 125 का मान है। हमें कितने का मान चाहिए? इनका अंतर देखो कितने का है। इनका अंतर देखो कितने का है, तो 61 का अंतर है। हमें 61 का मान चाहिए। ठीक है। कैलकुलेट कर लो यहाँ पर 61 का मान। 5 से काटोगे तो 18 बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा। जब नीचे 25 आता है ना, तो ऊपर नीचे किससे गुना कर देते हैं? 4 से, ताकि भैया नीचे 100 बन जाए। नीचे 100 बन गया, बस अंत में दो बिंदु लगा देना, बात खत्म। ठीक है। तो आप यहाँ पर गुना कर सकते हो, 18 चौके 72, 72 इंटू 61/100, 72 इंटू 61/100। गुना करने के अपने अपने अंदाज हैं। 61 को दो गुना, 61 का दो गुना कितना हो गया? 122। 122 का लिख दो 2, हाथ में 12। ठीक है। हाथ में 12। और 61 का 7 गुना, 61 का 7 गुना कितना हुआ? 7 छक 42, 420, और 7 एकम 7, 427। और 427 में आप 12 को जोड़ देंगे। ठीक है। तो 439, 439। ठीक है। तो 43.92 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। कहीं पर गड़बड़ आ रहा है क्या? हमसे कहा है अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट। अच्छा, मिल्क बचा कितना? 64 का मान हमें बताना है। होल्ड करें। हमें जो मान बताना है वो हमें 64 का बताना है कि मिल्क कितना बचा। हमसे पूछा गया है कि भैया मिल्क जो है वो बचा कितना है, आप ये बता दो। तो 125 था, बचा 64 है। 90 125 का मान है और हमसे 64 का मान पूछा है। तो 5 से काटोगे तो इतनी बार में, 5 से काटोगे 25 बार में। जब यहाँ 25 आया तो ऊपर नीचे किससे गुना कर दो? 4 के साथ। ऊपर नीचे 4 के साथ गुना कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 18 इंटू 4 72,
ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 64, ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 72 को 64 के साथ गुना करना है और 100 लगाना है, ठीक है। दो अंकों का जो गुना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो 72 को किसके साथ गुना करना है, 64 के साथ। एक लाइन में उत्तर लिख सकते हो। 4 को 2 के साथ गुना करो, लिख दो यहाँ पर 8, बात खत्म, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 4 28 और 6 इंटू 2 12। 28 और 12 कितना होता है 40। 40 का सिर्फ एक अंक लिखो, जीरो हाथ में लिख दो 4, और फिर इधर से इनको गुना करो। 7 छक 42, 42 और 4 46, 4608। 46 कितना 4608 और 2 बिंदु लगा देंगे 46.8। ऑप्शन नंबर बी जो था वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बाकी यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हो कि 2 इंटू 4 इक्याई के स्थान पर 8 आना चाहिए। ना यहाँ पर 8 है, ना यहाँ पर 8 है, ना यहाँ पर 8 है, 8 एक में है, तो वही हमारा उत्तर होगा। ये बात क्लियर है आपको, बताओ, ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरीके से, लाजवाब लाजवाब आज क्वेश्चंस कराने वाला हूं आप लोगों को, एक से एक खूबसूरत और एक से एक भयंकर सवाल, मजा आएगा आप लोगों को। सवाल में कहा गया है फ्रॉम अ टैंक ऑफ पेट्रोल, एक पेट्रोल की टंकी है जिसमें 200 लीटर पेट्रोल है। सेलर क्या करता है, हर समय उसमें से 40 लीटर पेट्रोल निकालता है, ठीक है, और उसके बाद उसके जगह पर फिर 40 लीटर पानी डाल देता है, ठीक है। एवरी टाइम ही सेल्स आउट ओनली 40 लीटर ऑफ पेट्रोल, प्योर और इम्प्योर, आफ्टर रिप्लेसिंग विथ किरोसिन 4th टाइम। हमने क्या कहा, सवाल में इतना हमें नहीं पढ़ना, हमें यह देखना है निकाला कितना, किसमें से निकाला और कितनी बार निकाला। 40 लीटर पेट्रोल निकाला, कितने से, 200 से, और कितनी बार, 4 बार के बाद। तो 4 बार के बाद केरोसिन पूछा गया है, रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है, किसके साथ उसको बदला जा रहा है, तो किरोसिन के साथ। मतलब पेट्रोल निकालता है और पेट्रोल के जगह पर किरोसिन भर देता है। लाला कुछ ज्यादा ही तेज आदमी है, पैसे कमाने के ज्यादा धुन है इसको, और बहुत गलत तरीके से। तो भैया निकाले कितना, आप बोलोगे सर 40, किससे पे निकाले, 200 पे। तो 40 200 का कितना पार्ट है, तो 1/5, बात खत्म, ठीक है। और कितनी बार रिप्लेसमेंट की गई है, 4 बार रिप्लेसमेंट की गई है। तो आप बोलोगे सर पहली बार 5 से 4, दूसरी बार 5 से 4, तीसरी बार 5 से 4, चौथी बार 5 से 4। अगर कायदे से देखोगे तो 5 इंटू 5 25, और 5 इंटू 5 25, 25 का स्क्वायर है ये, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 4 इंटू 4 16, और 4 इंटू 4 16, 16 का स्क्वायर है कितना हो गया 256। यानी इतना क्वांटिटी टोटल था और इतना बचा। किरोसिन का बताना होगा तो बीच वाला होता है। बीच वाला क्या देता है, हमेशा कितना मिश्रण किया गया है। तो मिश्रण की बात करोगे 15 से 6 आपका 9 हो गया, ठीक है। 11 से 6 5 हो गया, 5 से 2 369। इतने यूनिट का मान आपको बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत, हमसे सवाल में दिया गया है, किसका मान दिया गया है, 200 लीटर ऑफ पेट्रोल, और पेट्रोल का मतलब टोटल। यानी आप ऐसा कहोगे कि जो तुम 200 लीटर हो, तुम कितने की मान हो, तो तुम 625 की मान हो। तुम कितने की मान हो, 625 का। और हमसे जो निकालने को कहा है वो कितने का, 369 का मान हमसे निकालने को कहा गया है। तो थोड़ा सा भैया लंबा कैलकुलेशन है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर हम गुना कर लेंगे। 25 से काटोगे तो 25 से ये 8 बार में जाएगा, 25 से काटोगे 25 बार में जाएगा, ठीक है। 25 से काटोगे 25 बार में जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर गुना करके, या तो 25 है तो नीचे 4 से गुना कर दो, ठीक है, ऊपर नीचे 4 से गुना कर दो, ज्यादा आसान हो जाएगा। और नहीं तो गुना करके देख लो, यहाँ पर देखो कैसे गुना करते हैं। 8 जो है इसको 300 मान लो, तो 8 का 300 कितना हो जाएगा, देखो 8 इंटू 300 कितना हो जाएगा 2400, ठीक है। फिर 8 इंटू 60 कितना हो जाएगा 480, ठीक है। फिर 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 72, लिख दिया यहाँ पर। 2 8 7 15, 4 4 8 1 9 29 52, कितना हो गया 2952। लिख दो यहाँ पर 2952 बटे कितना 25, ठीक है। काट लो, 25 से कम 25, ठीक है, 45 हो जाएगा। फिर 25 से काटोगे एक बार में, 20 शेषफल देगा 202, 25 का 8 गुना जो होगा, ठीक है, तो 118.08 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, 118.08 लीटर। बहुत अच्छे, काजल सिंह, आकाश कुंडू, मोहम्मद दाऊद, बहुत अच्छे भाई साहब, सभी के उत्तर आ रहे हैं, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। सर जी सिंपल इंटरेस्ट की मिसलेनियस वाली लास्ट क्लास बहुत मस्त थी, लव यू, बहुत अच्छे, धन्यवाद, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 भी बहुत लाजवाब है आपको, ठीक है।
क्वेश्चन देखो सेम तरीके से कि एक वेसल है जिसमें 1600 लीटर मिल्क है, एक व्यक्ति 25% मिल्क निकालता है, ठीक है, और रिप्लेस करता है। इसी प्रोसेस को वो 2 बार करता है। ये सवाल मैंने क्यों डाला यहाँ पर, ठीक है। अब तक आप जितने सवाल देख रहे थे ना, यहाँ पर प्रतिशत नहीं दिया गया था। यहाँ या तो ऐसा कहा जा रहा था कि 50 लीटर निकाला, 60 लीटर निकाला, 100 लीटर निकाला, लेकिन एग्जामिनर अब आपको 25% दे रहा है, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपको 25% दे रहा है मतलब उसने तो आपका काम और आसान कर दिया। क्यों? क्योंकि पीछे आप क्या पता करते थे, आप जो भाग करते थे 40 को 200 के साथ भाग करते थे, तो आप भाग करके ये पता करने की कोशिश करते थे कि भाई रिप्लेसमेंट कितना परसेंट का हुआ है। 40 जो रिप्लेस किया गया है वो 200 का कितना परसेंट है, तो बोलते थे 1/5 यानी 20% है, ठीक है। यहां पर एग्जामिनर ने कहा तुम क्यों डिवाइड करोगे, उतना कष्ट तुम क्यों उठाते हो, हम तुमको खुद ही परसेंटेज दे देते हैं कि भैया 25% मिल्क निकाला जाता है और 25% को रिप्लेस किया जाता है। मतलब ये हमारे पास और आसान काम कर दिया गया। तो आसान कामों के लिए हम क्या करेंगे, और आसान मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे लिए काम को जितना आसान वो करेंगे, हम उतने आसानी में उत्तर भी देंगे। तो 25% रिप्लेसमेंट की गया है। 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब आपको पता है कि 4 में से 1 कम, 4 में से 1 कम, कितनी बार, 2 बार किया गया, 2 टाइम मोर, 2 टाइम मोर, ठीक है। बोला गया कि एक बार प्रक्रिया हो गई, यदि वह यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराता है, मतलब टोटल 3 बार तो टोटल 4 था, 3 हो गया, फिर 4 से फिर 3 हो गया, फिर 4 से फिर 3 हो गया, बात करेंगे 64 से तो 27 हो गया, ठीक है। रिप्लेसमेंट जो किया गया है वो कितना, 14 से 7, 7 हो गया, 5 से 37 यूनिट, ठीक है। हमसे क्या कहा गया है कि एक वेसल 1600 लीटर का था, व्यक्ति इतना परसेंट निकाला, रिप्लेस किया, निकाला, फाइंड द फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क। कि जो मिल्क बचेगा वो फाइनल कितना बचेगा। तो आप कहोगे कि सर ये इनिशियल होता है हमेशा, कि शुरू में कितना है, और ये क्या होता है, फाइनल होता है, और बीच वाला क्या होता है, मिलावट होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिलावट, इसको क्या बोलते हैं, मिलावट। कोई दिक्कत की बात, ठीक है। तो सवाल में इस 64 का देखो वैल्यू दे रखा है, यानी आप बोलोगे सर जो 1600 है वो 64 का मान है, हमसे फाइनल पूछा है, यानी हमसे 27 का मान पूछा है, 27 के साथ गुना कर दो। 16 से काटोगे 4 बार में कटेगा, 4 से काटोगे 2 0 25 बार में कटेगा, 25 का 7 गुना 175 का 5, 17 हाथ में, ठीक है, 25 दूनी 50, ठीक है, और 17 675 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा 675। बहुत अच्छे नीतू कुमारी, कपिल वर्मा, अभिषेक भारद्वाज, बहुत अच्छे। चलो, तो इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन है, जरा इसको बना दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। कि एक वेसल है, 80 लीटर मिल्क है। अब थोड़ा मैंने आपको तगड़ा सवाल दिया सेम कंसेप्ट पर, ठीक है, कि 80 लीटर मिल्क है, 10 लीटर को निकाला, रिप्लेस किया अमाउंट से, फिर 16 लीटर निकाला, रिप्लेस किया सेम अमाउंट से, फिर 8 लीटर निकाला, रिप्लेस किया सेम अमाउंट से। मतलब अब आप अलग अलग चीजें निकाल रहे हो। अब आप 20 लीटर को 4 बार नहीं निकाल रहे, अब आप 20 लीटर को 4 बार नहीं निकाल रहे, आप 10 लीटर को 5 बार नहीं निकाल रहे, हर बार अलग अमाउंट निकाल रहे हो और उतना ही अमाउंट डाल रहे हो। कभी जो है पहली बार जब चोरी की तो 10 लीटर की और 10 लीटर पानी डाल दिया, जो भी किया, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ वाटर, 10 लीटर दूध निकाला, पानी डाल दिया, 16 लीटर दूध निकाला, पानी डाल दिया, फिर 8 लीटर निकाला, पानी डाल दिया, 20 लीटर निकाला, पानी डाल दिया। चौथे प्रोसेस के बाद आपसे क्या कहा गया है, ठीक है, बाई सेम अमाउंट ऑफ वाटर, देन एट द एंड ऑफ फोर्थ प्रोसेस अमाउंट ऑफ वाटर, भैया कितना पानी हो जाएगा, ठीक है। मतलब या तो आप समझ लो आपने 4 प्रोसेस रिपीट किया है, तो आपको 4 प्रोसेस के बाद पानी का वॉल्यूम बताना है। तो यहां पर मुझे लगता है कि इस एप्लीकेशन पर देख रहे, ठीक है, हाँ, पिछला क्वेश्चन सर 2 टाइम दिया गया था, पिछला क्वेश्चन 2 टाइम नहीं दिया गया था। हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, सवाल में ये कहा था 2 बार और दोहराया गया, 2 बार और दोहराया गया, यानी टोटल 3 बार दोहराने की बात हुई थी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। ये रहा आपका पिछला सवाल। सवाल में क्या कहा गया था, ही हैज रिपीटेड द सेम प्रोसेस 2 टाइम्स मोर, 2 बार और, यानी 1 बार तो ये प्रोसेस रिपीट हो गया, 2 बार और हुआ, यानी टोटल 3 बार प्रोसेस को रिपीट किया गया है, ठीक है। अब इस सवाल में देखो कल के दिन ऐसा भयानक क्वेश्चन आ जाए तो भी कोई कष्ट नहीं लेना है, हमें हर बार क्या करना है, वैल्यू बतानी है। आप 10 लीटर पहली बार दूध निकाले, 10 लीटर 80 का कितना पार्ट होगा, तो बोलेंगे सर 10/80, यानी सर 1/8 पार्ट। दूसरी बार आपने कितना निकाला, 16 लीटर दूध निकाला आपने, तो 16 जो है वो 80 का कितना पार्ट है, 1/5।
ठीक है। फिर आपने 8 लीटर निकाला, 8 जो है वो 80 का कितना पार्ट है, 1/10, ठीक है। फिर आपने 20 लीटर निकाला तो 20 जो है वो 80 का, मतलब हर पार जो है ये टोटल का कितना पार्ट है, 1/4। कोई दिक्कत की बात। अब यहां पर मान लो हम अपने मुन्नी को बुलाते हैं, ठीक है, भैया आ जाओ यहां पर मुन्नी, और उत्तर बताओ। तो मुन्नी बोलेगी देखो 8 थे, तुम एक कम हो गए, यानी तुम कितने हो गए, 8 से तुम हो गए हमारे 7। फिर तुम 5 थे, एक कम हो गए, तो 5 से कितने हो गए भैया, 4। फिर 10 थे, एक कम हो गए, 10 से कितने हो गए, 9 हो गए। 4 थे, एक कम हो गए, 4 से कितने हो गए, 3 हो गए। जो कटे उसको काट देते हैं प्यार से, 4 से 4 कट रहा है, काट दो, बाकी कोई संख्या कटने वाली नहीं है। 8 × 40 × 10 400 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। और 7 तिरके 21, और 21 को 9 के साथ करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। अंतर कितने का आया, तो अंतर 211 यूनिट का आया है। 211 यूनिट, कितने का अंतर है, 211 यूनिट का अंतर है, ठीक है। आपको पता है कि ये ओरिजिनल वाटर था या ओरिजिनल मिल्क था, ये टोटल मिल्क था। 400 लीटर मिल्क हुआ करता था, 400 यूनिट मिल्क हुआ करता था। रिप्लेसमेंट के बाद 189 ही बचा हुआ है, 189 बचा है, यानी 211 उसमें क्या है, पानी है, ठीक है। सवाल में देखो तो किसका मान दिया गया था, 800 लीटर। 80 लीटर कितना, 400, यानी आप बोलोगे कि सर जो 80 लीटर है, जो 80 लीटर है वो कितने का मान है, वो 400 का मान है। हमें जो चाहिए कितने का मान चाहिए, हमें 211 का मान चाहिए, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 8 से 5 बार में खत्म, 211 का 5 यानी 2 2 4, 42.2 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। कोई दिक्कत की बात। हर स्टूडेंट का आंसर आ गया, इतना भयंकर सवाल भी लेकिन आंसर सबका आया, बहुत शानदार, जबरदस्त। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से एक और सवाल फ्रेम किया गया है आप लोगों के लिए कि कल के दिन अब क्या करेगा एग्जामिनर कि वो 16 लीटर, 40 लीटर, 20 लीटर ऐसे नहीं देगा, 10, 16, 8, 20 नहीं देगा। अब कल के दिन वो आपको यहाँ प्रतिशत दे देगा, अलग अलग प्रतिशत देगा कि 16.66, 20%, फिर आपको 33.33%। तो हमने क्या कहा, तुम लीटर दो या तुम परसेंटेज दो, हमारे लिए तो काम और आसान है। मतलब आप सोचो, इतने टाइप वाइज मैं आप लोगों को करा रहा हूं कि ना किसी किताब में ना किसी वीडियो में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है ना कितनी रात जगनी पड़ती है इस तरह के क्वेश्चंस को पहले बनाने के लिए, फिर उनको कैटेगरी बनाने के लिए। 699 रुपए एक फीस नहीं है, ये आपका एक मेरे ऊपर दिखाया गया विश्वास है, जिस पर मैं आप लोगों को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता हूं जिसका आपने सोचा तक नहीं है, ठीक है। प्री है, मेंस है, अरिथमेटिक एडवांस कंप्लीट होगा आपका पूरा इसी लेवल पर, इसी अंदाज में, और बहुत ऊपर जाओगे, पूरा का पूरा सिलेक्शन लोगे, गारंटी है मेरा। टफ से टफ क्वेश्चन भी आप लोगों को इतने इजी वे में मैं करा दूंगा ना, जिसका आप लोगों ने मतलब सोचा तक नहीं होगा। ये आप लोगों का फायदा होने वाला है, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा है। तो हमें जो है, हमें क्या करना है, हमें जो है और बढ़िया तरीके से ऐसे जबरदस्त सवाल को सेकंडों में उड़ाने हैं। अब हमारे सवाल को अगर आप देखोगे तो सेम तरीके से हम क्या, हमारा मेथड क्या होगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है यार ऐसे टाइप वाइज शीट्स बनाने में, ठीक है। आप लोग बोलते हो ना सर शीट कब मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, तो यही है कि यार शीट मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बहुत ही कामयाब और बहुत ही जबरदस्त शीट मिल रही है कैटेगरी वाइज। जब भी पढ़ोगे ना इतना मजा आएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे सवाल बनते चले जाएंगे, बस एक बार कंसेप्ट सीखना होता है, ठीक है। आपने कहा कि सर 16.66 है, देखो हर परसेंटेज को लिखो। 16.66% का मतलब क्या होता है, 1/6, पता है कि नहीं पता है। 20% है तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, कोई दिक्कत की बात। फिर 33.33% है, 33.33% का मतलब कितना होता है, 1/3, कोई दिक्कत की बात। लिख दिया ना कि एक वेसल में इतना है, इतना मिल्क को निकालते हो, पानी के साथ रिप्लेस करते हो, 20% निकालते हो, फिर पानी के साथ, फिर इतना निकालते हो, फिर पानी के साथ। एट द एंड ऑफ प्रोसेस अमाउंट ऑफ मिल्क कितना बचा, एंड में मिल्क कितना बचा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 था, एक कम हो गया, तो कितना हो गया हमारा, बताओगे जल्दी से। 6 से हमारा हो गया 5, कोई दिक्कत की बात। 5 में से 1 की कमी हो गई, यानी 5 से हो गया 4। फिर 3 में की कमी हो गई, 3 से कितना हो गया, 2। हमारा 5 से 5 खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से हमारा 3 बार में खत्म हो गया, 3 × 3 9 से कितना हो गया है, 4 हो गया है। 9 से रेशियो कितना हो गया है, 4 हो गया है। 9 से रेशियो हमारा 4 हो गया है, ठीक है। यानी इस 4 यूनिट का मान सवाल में पूछा गया है कि मिल्क बचा कितना है, ठीक है। और सवाल में जो मान दिया गया है 70 लीटर, 70 लीटर वो कितने का मान है, तो देखो यहां पर आप बोलोगे सर ये जो 70 लीटर है ये ओरिजिनल 9 का मान है, हमसे पूछा कितने का मान है, 4 का मान है। कर लो 7 चौके 28, 280/9 काटोगे तो 9 तिरके 27, 10 आएगा, 9 एकम 9, 31 दशमलव समथिंग, 31.1 हमारा उत्तर होगा।
बहुत शानदार, सबका उत्तर आ चुका है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो इसी तरीके से सवाल हैं, बहुत शानदार शानदार, जबरदस्त जबरदस्त है। अब ये क्वेश्चन देखो कि एक वेसल है फुल इथेनॉल का, 12 लीटर इथेनॉल निकालते हैं और रिप्लेस करते हैं। इस प्रोसेस को फर्दर 2 बार और करते हैं। ठीक है, और इनिशियल अमाउंट ऑफ इथेनॉल अगर आपको बताना है, अगर एंड में वो रेशियो जो है वाटर का और इथेनॉल का इतना बन जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसी टाइप पर आपको क्वेश्चन को मैंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, पहले के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना, तो आपको जो है क्वांटिटी दे दी जाती थी या प्रतिशत बता दिया जाता था और उस बेसिस पर आप रिप्लेसमेंट करते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा क्वेश्चन पहले का मैं आपको दिखाता हूं, सबसे बेसिक क्वेश्चन जहां से हमने शुरुआत की थी, कंसेप्ट ऑफ इक्वल रिप्लेसमेंट का सबसे बेसिक इथेनॉल वाला ही क्वेश्चन होगा। अगर मैं मान लो इथेनॉल वाला ही क्वेश्चन एक बार लेकर आता हूं, ठीक है, सेम तरह से इथेनॉल वाला क्वेश्चन था, याद करो। इस इथेनॉल वाले क्वेश्चन में क्या था कि बोला गया था कि 80 लीटर का इथेनॉल है, 20 लीटर निकालते हो, पानी डालते हो, फिर 20 लीटर निकालते हो। कल के दिन एग्जामिनर क्या करेगा ना, इस 80 का मान नहीं देगा, समझना, इस 80 का मान नहीं देगा, बोलेगा कि यहाँ x लीटर का इथेनॉल है, x लीटर का इथेनॉल है और आप उसमें से 20 लीटर निकाल रहे हो। आप कितना निकाल रहे हो? 20 लीटर निकाल रहे हो और ऐसा 2 बार कर रहे हो। लास्ट में एंड में वो ये रेशियो दे देगा कि आपको जो बचा है वो कितना बचा है। आपको ये रेशियो देगा, क्या देगा? आपको ये रेशियो दे देगा कि भैया जो बचा वो कितना बचा, 16:9। आपको ऐसे कह देगा, या तो आपको रेशियो किसका किसका दे सकता है, आपको बोलेगा कि 16 हमारा, ये 16 क्या है समझेंगे, 16 हमारा टोटल मिल्क हुआ करता था, 9 क्या है, 9 हमारा जो टोटल है वो क्या है, लेफ्ट मिल्क है, और 7 क्या है, तो 7 यहाँ वाटर है। तो कल के दिन वो किसी का भी रेशियो दे सकता है, लेकिन हम जो उत्तर लेकर आएंगे वो हम किसको लेकर आएंगे, समझना मेरी बात को। ठीक है, तो हम हमेशा, अगर आप कायदे से देखो तो हम ओरिजिनल और लेफ्ट लेते हैं। जो रेशियो हम लेते हैं वो किसका लेते हैं, ओरिजिनल और लेफ्ट का लेते हैं। यानी यहां 16:9 आया है। इस 16:9 से हम ऊपर की तरफ कैसे बढ़ेंगे, 16:9 से ऊपर की तरफ कैसे बढ़ेंगे? तो ये प्रोसेस अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, यानी इतना इंटू इतना करने पर ये आया है, यानी ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है। आज हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो इस संख्या का अब स्क्वायर रूट कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यानी 16 का स्क्वायर रूट करने पर 4, 9 का स्क्वायर रूट करने पर कितना आ गया, 3 आ गया। और ये जो एक बार में रिप्लेस हुआ है, उसी एक यूनिट का मान 20 दे रखा है सवाल में। बोला था ना कि 4 दूध होता है, 3 दूध बन जाता है, 1 यूनिट रिप्लेस किया जाता है, वहीं 1 यूनिट 20 लीटर के बराबर होता है। तो 4 यूनिट कितना, 80 लीटर के बराबर। इस तरीके से सवाल को हम उल्टा बना सकते हैं, समझे। उल्टा बनाने वाला काम जो होता है वो और आसान होता है। अगर 3 बार रिप्लेस किया जाएगा तो क्यूब रूट करेंगे, 2 बार रिप्लेस। जैसे मान लो एक और सवाल देखो, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ये सवाल देखो जहां इक्वल रिप्लेसमेंट होगा। सेम तरीके से आपको मान लो कल के दिन यहाँ 165 की जगह x दे दे और बोले 44 लीटर निकाला गया, 44 लीटर निकाला गया। ना 165 को देखो ना 44 को देखो, किसी को मत देखो। ठीक है, बस ये देखो कि एंड में रेशियो क्या है, 225 121। हमेशा रेशियो किसका लिखेंगे, ओरिजिनल और लेफ्ट, ओरिजिनल और लेफ्ट। 225 2 बार में आया है, इसका स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट करने पर 15 आ गया। 121 का स्क्वायर रूट करो, 11 आ गया। कितना यूनिट कमी आया, 4 यूनिट का कमी। वो 4 का मान सवाल में अगर 44 है, 1 का मान 11, तो 15 का मान 165 हो गया हमारा, ऑटोमेटिक दिख गया सवाल में। ठीक है, अंडर रूट जैसे सीआई में, बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे आप लोगों को हम कह देते थे ना कि रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट, कि थे कितना और बन कितना गए। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी तो यही करते थे कि अगर मान लो कि एक सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों को मैंने दिया था, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा मान लो अमाउंट है। ठीक है, मान लो ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, और ये 2 सालों के बाद का रेशियो है, रेट बताओ कितना होगा। तो क्या करते थे, इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट, 10 से ये कितना हो गया, 12, बोलोगे 2/10 × 100, 20% रेट आ गया। तो हमेशा क्या होता है कि हम रेशियो किसका लिखते हैं, कि हमने जो वैल्यू ली थी और जो वैल्यू बनी, उसी तरीके से यहां पर क्या है, रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट है। तो हो सकता है यहां पर कि 144 वैल्यू थी वो 100 बन गई, यानी 12 से वो 10 बन गई। हर बार 2 की कमी आ रही है, इसी 2 का मान सवाल में हमसे देगा। ठीक है, अब देखो सवाल हम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे।
कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम आराम से चलेंगे और आराम आराम से हमारा सवाल बनते जाएगा। बस मुझे आप लोगों को दिखाना था। अब जैसे मान लो ये 4 बार रिप्लेसमेंट करके आया हुआ है, तो हमें पता है 625 आया है तो उसका 1/4 पावर करेंगे, 256 का 1/4 करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या और कैसे लिखेंगे, सवाल को देखो। जितने तरह के बनते हैं ना सारे के सारे मैं आपको करा रहा हूं। सर एक डाउट है, जब वाटर की वैल्यू पूछे तो वाटर एंड टोटल का रेशियो क्यों नहीं लेते हैं? इसीलिए नहीं लेते क्योंकि उस रेशियो से हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, उससे हमारा वैल्यू आएगा नहीं, स्क्वायर रूट आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आप जो है समझिए, आप जो है यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही क्वेश्चन आपको कभी भी क्यों प्रिंसिपल और आप अमाउंट का ही रेशियो लेते हो? अगर प्रिंसिपल आपका 100 है, मान लो अमाउंट 169 है 2 सालों के बाद, ठीक है, तो आप कभी ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जो है यहां पर प्रिंसिपल और यहां पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का ले बोलो। आप बोलोगे सर प्रिंसिपल 100 और कंपाउंड कितना है 69 है, ले लीजिए सर 69। ठीक है, नहीं ले सकते मेरे भाई, ये इसका परसेंटेज रिजल्ट है, ये परसेंटेज चेंज है। ठीक है, ये परसेंटेज हमें जो लिखना होता है वो हमेशा लिखना होता है इनिशियल और फाइनल। शुरू में तुम कितने थे और बाद में तुम कितने बन गए। ठीक है, उसकी याद में कितना दुबला पतला हो गए, खाना पीना छोड़ दिया, क्या हुआ, अगर सुधर गए तो अच्छा बढ़ते जाओगे, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। लेकिन मिक्सचर का केस क्या होता है, जस्ट उसको उल्टा कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या हुआ फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा इनिशियल और फाइनल का ही लेकर हमें जो है रिजल्ट निकालना होता है और उसी से हमारा स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आता है। क्यों भैया? क्योंकि भाई ये प्रोडक्ट है। जैसे मान लो आपने कहा ना कि आपने 20 लीटर इथेनॉल निकाला 80 में से, यानी आपने 1/4 निकाला, तो आप किसका वैल्यू लेते हो? आप कहते हो सर 4 में से 1 गया 3, फिर 4 फिर 3, आप 16:9 लेते हो। तो जब आपने इनिशियल और फाइनल की वैल्यू ली है तो क्यूब रूट करते समय या स्क्वायर रूट करते समय इनिशियल और फाइनल ही ना आएगा। ठीक है, आप कभी ये लेते हो क्या 4 से 1, 4 से 1, इससे क्या पता चलेगा? 16 से 1, कोई वैल्यू ही नहीं पता चलेगी आपको, कोई वैल्यू ही नहीं पता चलेगी। 16 से 1 का कोई मान ही नहीं है, ये बकवास चीज है। तो इसीलिए इनिशियल और फाइनल हमेशा लिया जाता है। क्लियर हो गया? तो ठीक है, अब देखो सवाल को बना दो। ठीक है, जल्दी से मुस्कुराते हुए सवाल को बना दो। 12 लीटर निकाल रहे हो, मैंने क्या कहा, कितना निकाल रहे हो उस पर फोकस मत करना, रेशियो देखना कितना है, 91 और 125 का है। ठीक है, और फर्दर 2 टाइम्स का है, देखो कितनी बार। ठीक है, एक बार निकाला और उसके बाद 2 बार और निकाला, टोटल 3 बार रिप्लेसमेंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार रिप्लेसमेंट होने के बाद ये रेशियो आया है। हमें हमेशा किसका रेशियो लिखना है? हमें जो रेशियो लिखना है वो हमें लिखना है इनिशियल, यानी आप बोलोगे ओरिजिनल, आप बोलोगे ओरिजिनल और फिर बोलोगे कि ओरिजिनल था कितने, और फाइनल। फाइनल का मतलब लेफ्ट भी कह सकते हो और ओरिजिनल का मतलब टोटल भी कह सकते हो। ओरिजिनल को आप टोटल भी कह सकते हो, कोई कष्ट की बात नहीं है। और फाइनल का मतलब लेफ्ट भी होता है, लेफ्ट ही तो होगा कि ओरिजिनल का मतलब टोटल मिल्क पहले कितना था, फाइनल का मतलब लेफ्ट बचा कितना। ठीक है, तो यहां पर जब आप सवाल को देखोगे तो आपसे सवाल में, ठीक है, आपको क्या लेना है, एट द एंड ऑफ रेशियो, रेशियो ऑफ वाटर दे रखा है और इथेनॉल दे रखा है कि अंतिम में इथेनॉल 125 बन गया, तो फाइनल का मतलब 125 आपका इथेनॉल बन चुका है। ठीक है, इथेनॉल कितना बन गया है 125, और 125 में अगर हम 91 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है, 216, यानी 216 हमारा क्या था, ओरिजिनल था। तभी तो इनका अंतर कितना आएगा, 91। बोलो समझ में आ रहा है? अब ये चीज लिखने के बाद क्लियर हो गई होगी कि सोचो ओरिजिनल मिल्क 216 था, बाद में ये 125 हो गया, तभी तो वाटर कितना आया, 91। ठीक है, तो हमें वाटर नहीं लेना होता, वाटर हमें जान के एग्जामिनर देता है कि बेटा तुम कंफ्यूज हो, लेकिन हमें वाटर नहीं लेना, हमें लेना है फाइनल मिल्क बचा कितना और इनिशियल में बचा कितना। ठीक है, ठीक है, अब सवाल में आपसे कहा गया है कि 3 बार इस प्रोसेस को किया गया है, कितनी बार? 3 बार किया गया है, तो ये 216 है और ये 125 है। प्रोसेस को 3 बार किया गया है तो हम क्या करेंगे, 3 बार के लिए यहां पर क्यूब रूट लगाएंगे, 2 बार के लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात। 216 का मतलब 6 और 125 का मतलब 5, कोई दिक्कत की बात। 6 से कोई चीज 5 हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 1 यूनिट की, और वही 1 यूनिट सवाल में कितना है, 12 लीटर के बराबर है। यही 1 यूनिट सवाल में कितने के बराबर है, 12 लीटर के बराबर है। तो हमसे कहा गया है, ठीक है, फाइंड क्या करना, फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ इथेनॉल। इनिशियल कितना था, तो 6 यूनिट था, 1 का मान 12 लीटर, 6 का मान कितना, तो 6 का मान 6 इंटू 12 यानी 72 लीटर इथेनॉल था। 72 लीटर हमारा उत्तर हो जाएगा।
तो कितना आसान है बताओ, ये तो और आसान काम हो गया ना, इसमें तो ज्यादा झंझट ही नहीं है। ठीक है, 3 बार के बाद का रेशियो दे, 2 बार के बाद का दे, बिल्कुल झंझट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, आराम आराम से उत्तर आएगा। बहुत अच्छे, मजा आ रहा है सबको। चलो ठीक है, इस सवाल को पढ़ो, इसी तरीके से दिया गया है कि एक कंटेनर है वेजिटेबल ऑयल का, 13 लीटर वेजिटेबल ऑयल निकालते हो, रिप्लेस करते हो दूसरे तरह के ऑयल से। इस प्रोसेस को रिपीट करते हो 3 बार, और 3 बार और का मतलब टोटल 4 बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल ऑयल, शुरू में कितना था, अगर एंड में रेशियो ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड अनदर टाइप ऑफ वेजिटेबल ऑयल इतना बन जाए। ठीक है, मतलब ये सीधा सीधा रिप्लेसमेंट की बात नहीं कही गई, कहा गया है कि एक कंटेनर में वेजिटेबल ऑयल है 13 लीटर का। ठीक है, और 13 लीटर निकाला जाता है और रिप्लेस किया जाता है दूसरे तरह के वेजिटेबल ऑयल से। दूसरे तरह के मतलब कोई निम्न क्वालिटी का, कोई बेकार से क्वालिटी का होगा। मतलब अगर हम ऐसा बोल दे कि मान लो अगर धारा का तेल था, तो धारा के तेल को जो है मान लो यहाँ पर लोकल किसी तेल से जो है रिप्लेस कर दिया गया, तो हमें जो रेशियो चाहिए वो किसका चाहिए, हमें हमेशा रेशियो चाहिए भैया धारा का ही, कि धारा शुरू में कितना था और धारा बाद में कितना बना। ये लोकल वाले तेल से हमें मतलब ही नहीं है। जैसे मिल्क शुरू में कितना होता है और मिल्क लास्ट में कितना होता है, हमें वो चाहिए होता है। वाटर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल्क शुरू में कितना था, मिल्क लास्ट में कितना था। तो धारा वाली जो ऑयल थी वो इनिशियल कितना था, शुरू में कितना था, हम लिखेंगे इनिशियल। ठीक है, और धारा वाली जो तेल हो गई वो फाइनल। ठीक है, धारा वाली तेल जो हो गई वो फाइनल में कितना था, हमें ये से मतलब है। ठीक है, ये दोनों का जो सम होता है ना हमेशा वो फाइनल होता है। सवाल में पढ़ो क्या एंड में रेशियो दे रखा है, एंड में रेशियो ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, एंड अनदर टाइप ऑफ वेजिटेबल ऑयल बिकम्स इतना, मतलब दूसरा वाला इतना बन जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये फाइनल होगा। ठीक है, 2401 बन जाता है, जो हमने तेल लिया था वो तेल इतना बन जाता है, कितना 2401 बन जाता है, और दूसरा वाला तेल इतना रहता है। दूसरा वाला तेल यानी 2401 में अगर हम इसको जोड़ दें तो हम बता पाएंगे कि पहले कितना था। बताओ, 5 1 6 9 10 4 40 96, यानी इनिशियली ये कितना था, 4096 था। कोई कष्ट किसी को यहां पर बताओ। ठीक है, कि ये तेल इतना था, इसमें हमने 1695 का मिलावट कर दिया, 1695 यूनिट ओरिजिनल निकाल दिया और डुप्लीकेट तेल डाल दिया, तो ये तेल इतना बन गया। कोई कष्ट किसी को, बहुत अच्छे, सबका उत्तर आ चुका है। ठीक है, कितनी बार प्रोसेस को रिपीट किया गया है, प्रोसेस को हमने 4 बार रिपीट किया है, तो पावर 4 करो यहां पर और पावर 4 करो। ठीक है, एक रफ गैस मारो, 2401 आपको पता है ना किसका पावर 4 होता है। ठीक है, 5 का पावर 4 625, 6 का पावर 4 216, 36 इंटू 36 कितना हो गया आपको। ठीक है, 1200 करीब में। तो ये आपको जो है 7 इंटू 7, ठीक है, ये आपको जाएगा 7 का पावर 4 हो गया। ठीक है, 7 सते 49 और 7 सते 49, इक्याई के स्थान पर 9 9 81 यहीं आएगा आपको। ठीक है, 50 में से बिल्कुल 2500 से, तो ये आपका 7 का हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको देखोगे तो 8 8 और 8 और 8, ठीक है, 8 8 64, इक्याई के स्थान पर 4, 4 इंटू 4 16, इक्याई के स्थान पर 16 है। हम इक्याई के स्थान से पता लगाएंगे उसके अंकों का, क्योंकि देखो 10 का पावर 4 10,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये उससे संख्या कम है, अगर मेरी बात को समझोगे तो। इक्याई के स्थान पर 4 आता है, किसी संख्या को 4 बार गुना करने पर 1 आया हुआ है। ठीक है, 3 को गुना करोगे ना 4 बार, तो आपको देखो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 1। 3 तिहाई के 9 और 3 तिहाई के 9, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये 81 नहीं है, 2401 है। ठीक है, यानी 3 नहीं होगा यहाँ पर। फिर 4 को देखो, 5 को देखो, तो ये 7 का है, और यहाँ पर जो है ये 8 का है। इतना आपका बुद्धि खुला होना चाहिए, यानी 8 से 7 हो गई। रिप्लेसमेंट कितने यूनिट की हुई है, 1 यूनिट की। वो 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 1 यूनिट का मान सवाल में 13 लीटर दे रखा है। 13 लीटर दे रखा है, कोई दिक्कत की बात। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा इनिशियल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल ऑयल, 8 यूनिट का मान पूछा है। 13 इंटू 8 104, 104 हमारा उत्तर होगा। और बहुत बच्चे जल्दी जल्दी में शुरू में 91 उत्तर दे गए थे। कोई कष्ट किसी को बताओ, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बताओ। 2 क्लासेस आप लोगों की इस पर्टिकुलर टाइप में लगाई है, और तब भी क्लियर ना हो तो बड़ा दुख होगा हमें। बताइए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। ऑल क्लियर, चलिए
चलो आज बहुत प्यारे प्यारे टाइप आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मैं, बहुत मजा, बिल्कुल ठीक है, यस सर। अब ये देखो, एक वेसल फुल है मिल्क से, 23 लीटर निकाला, रिप्लेस किया वाटर से, प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया। इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल कितना होगा अगर एंड ऑफ रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर दे दे। तो यहां पर बताओ एंड में मिल्क जो है वो 1391 है, ठीक है। ये सवाल कर लोगे, पीजीडब्ल्यू दे दूं मैं, बताओ जल्दी से। तो ये सवाल पीजीडब्ल्यू है, ये सवाल अब खुद से लगाना है, ठीक है। क्लियर है भैया, बिल्कुल। तो ये सवाल कर लेना, ठीक है। टोटल कितनी बार रिप्लेसमेंट की गई है? 3 बार रिप्लेसमेंट की गई है, 3 बार के बाद हो गया है। ये तो मुझे साफ दिख रहा है 1331 यानी 11 है। बिना पेन उठाए भी कर लोगे, देखो मैं बिना पेन उठाए करता हूं। 1331 है और 1300 300 हो जाएगा 1600, 1600 1700 समथिंग करके 1700, ठीक है। 1728 हो जाएगा टोटल। 1331 397 1728, 1728 जो है वो किसका क्यूब होता है? 12 का, और 1331 होता है 11 का, यानी कोई चीज 12 से 11 हो गई। एक का मान सवाल में दे रखा है 23, हमसे इनिशियल पूछा गया है, यानी 23 इंटू 12 जो होगा वो उत्तर होगा। 23 इंटू 12 जो होगा वो उत्तर होगा 3 इंटू 2 यानी इकाई के स्थान पर 6, ऑप्शन नंबर डी। बिना पेन उठाए कर सकते हो, अगर प्रोसेस पता हो तो इतने सटीक में, इतने तेजी में करोगे, विद इन सेकेंड्स करोगे जिसका लिमिट नहीं है। 11 तो बाद वाला रेशियो होगा, बचा हुआ होगा। टोटल के लिए क्या करेंगे यहां पर, ठीक है, टोटल के लिए बचा हुआ मिल्क और पानी दोनों को जोड़ देंगे, यानी 1728 हो जाएगा। 1728 12 का क्यूब होता है, 1331 11 का होता है। कोई चीज 12 से 11 हो रही है, एक का मान सवाल में 23 दिया हुआ है, इनिशियल पूछा है यानी 12, 23 इंटू 12 कहीं के स्थान पर 6 आएगा, 276 उत्तर हो गया। सेकंडों में कर लोगे, समझे। चलो उसी तरीके से देखो यहाँ पर सेकंडों में करने का एक और तरीका, ठीक है। सेकंडों में करने का एक और तरीका है भाई, ठीक है। एक वेसल है जिसमें कुछ मिल्क है, 6 लीटर निकाला, 6 लीटर डाला, ठीक है, और 6 लीटर मिल्क निकाला गया है, ठीक है, रिप्लेस किया गया है 6 लीटर वाटर के साथ। अगेन 6 लीटर निकाला गया है, रिप्लेस किया गया है 6 लीटर वाटर के साथ। एंड में जो रेशियो है वो 100 और 69 का, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। बिना पेन उठाए बनाओ अब जल्दी से, बिना पेन उठाए बनाओगे। कितनी बार रिप्लेसमेंट हुई है? 2 बार रिप्लेसमेंट हुई है, और 2 बार के बाद 100 और 89 हो गया, 100 और 69, ठीक है। यानी फाइनल जो है मिक्सचर 100 है, ठीक है, और इनिशियल कितना होगा? 100 प्लस 69 169, यानी कोई चीज 13 से 10 हो गई, 3 की कमी। 3 का मान सवाल में 6 लीटर है, एक का मान 2 लीटर, एक का मान 2 लीटर, तो 13 का मान कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। 13 का मान 26 हो जाएगा। 13 का मान कितना हो जाएगा? 26। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, 13 दूनी 26। बहुत अच्छे, सभी के उत्तर आ रहे हैं, दनादन उत्तर आ रहे हैं, ये हुई ना बात, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट का जो एक टाइप 1 था वो टाइप 1 खत्म हो चुका है, अब पढ़ने वाले हैं टाइप 2। बताओ, बहुत अच्छे, ठीक है। तो थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, और टाइप 2 भी पढ़ते हैं अपना लाजवाब तरीके से। टाइप 2 भी पढ़ेंगे, और बहुत ही मजेदार टाइप है टाइप 2, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारा। जिस तरीके से देखो, रिप्लेसमेंट क्या है कि रिप्लेसमेंट में हम किसी चीजों को रिप्लेस कर रहे हैं, यहां पर भी हम रिप्लेस ही कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब जो है आग लगा दो भैया, आ जाओ स्टूडियो में, आग लगा दो ठीक है। तो यहां पर भी रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन कुछ नया तरह का रिप्लेसमेंट होगा, बस हम उसको देखेंगे। मजा आ गया, ठीक है। वेट करो, ये क्या था, इसको डिलीट करो, ठीक है। अब देखो यहां पर सवाल में रिप्लेसमेंट में आपको यही 2 सवाल मैं आज आपको कराने वाला हूं, पूरा तरह से आपका समय लेकर, चिंता मत करो, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, ठीक। तो पहले मैं आपको ये टाइप कराऊंगा, ठीक है, और इसके 3 सवालों के बाद जो साक्षी हमारी कह रही थी कि सर इसमें हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो ये सवाल भी हम आपको कराएंगे, और बहुत ही बढ़िया मेथड भी हम आपको बताएंगे कि एक ऐसा जार होता है, इस रेशियो में कोई सामान रहता है, 10 लीटर मिक्सचर निकालते हैं, डालते हैं, फिर 10 लीटर का लिक्विड, फिर रेशियो इतना बन जाता है। बड़ा मजेदार, मतलब ठीक है, बहुत ही मजेदार टाइप पढ़ने वाले। तो देखो यहाँ पर, और सबसे इंपॉर्टेंट पता है कि आज आपको 2 मेथड में बहुत प्यारे प्यारे देने वाला हूं, जिससे आप इन सवालों को बहुत ही कम समय में बना पाओगे, ठीक है। चलो, तो सवाल को देखो क्या कहता है कि रेशियो ऑफ मिल्क है और वाटर है किसी मिक्सचर में 7 और 5 का। आपसे कहा गया है कि कितना पार्ट आप मिक्सचर का रिप्लेस करेंगे वाटर के साथ, सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? समझिए हमारी बात को। कहा गया है कि एक मिश्रण में दूध
चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, आप लोगों का कमेंट मैं देख रहा हूँ एक बार। नेटवर्क इशू नहीं है, पावर कट हो गया है। नेटवर्क इशू नहीं है, अब तक जितना पढ़ाया वो पूरा का पूरा अनसेव हो गया होगा, मुझे पर्टिकुलरली जहां तक लगता है, ठीक है। क्योंकि अचानक से क्या हुआ कि पावर कट हो गया, और पावर कट होने के कारण जो है पूरा का पूरा ये बंद हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉलोइंग आ चुका है आपका, ये देखते हैं कितना सेव हुआ है कितना नहीं हुआ है, या फिर से मेहनत करना पड़ेगा। नेटवर्क नहीं गया यार, एक्चुअली बिजली वाले आए हैं ना, वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा तार छेड़ दिया जिसको छेड़ना नहीं था, और तार बुरा मान गया, समझ रहे हो। तो जब तार बुरा मान गया तो क्या करेगा, लाइन काट देगा ना, तो काट दिया लाइन उसने। कोई बात नहीं, भगवान का शुक्र है कि बच गया, मतलब नहीं तो आप लोगों के क्लास के बाद मुझे वापस से इतनी फाइल पूरी की पूरी बनानी पड़ती, और पूरा क्लास नोट्स जो है आप लोगों के लिए इतना सॉल्व करना पड़ता ये सब, लेकिन बच गया, ठीक है। इसीलिए कहते हैं गलत तार को ना छेड़ा करें, ठीक है, तार बुरा मान जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो सवाल, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि कहा गया है कि भाई एक मिक्सचर है, और उस मिक्सचर में जो रेशियो है ना मिल्क और वाटर का 7 और 5 का है। आपसे कहा गया है कि इस मिक्सचर का आप कितना पार्ट निकाल देंगे और उसको पानी के साथ रिप्लेस करेंगे कि ये मिक्सचर 2 और 3 का बन जाएगा, ठीक है। उसका मिक्सचर जो है वो 2 और 3 का बन जाएगा। देखो दो तरीके हैं, एक तो मैं आपको बताऊंगा सबसे स्मार्ट तरीका, और एक जो होगा मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट कि भैया जो मेन कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है। आप खुद सोचिए कि मान लो कि मेरे पास एक यहाँ पर बॉटल है, ठीक है, पता नहीं आज से 10 साल पहले की बोतल होगी, जो भी होगा, ये बॉटल है। इस बॉटल में है ना दुनिया की सबसे खास चीज रखी गई है, एक ऐसा मिक्सचर है इसके अंदर जो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देगा। जी हाँ बिल्कुल, 100 रुपए में ऐसा आपको मिक्सचर मिलने वाला है जो आपको कभी बूढ़ा होने नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर मान लो 2 लिक्विड का एक मिश्रण है, और वो जो मिश्रण है वो 7:5 में है, जो भी होगा। मान लो अगर 120 लीटर है तो 70 लीटर का एक क्वांटिटी और 50 लीटर का एक क्वांटिटी मान लो, ठीक है। इसके अंदर मिश्रण है, हमने क्या किया, इसमें से 10 लीटर निकाला, ठीक है, और 10 लीटर निकालने के बाद वापस से कुछ भी इसके अंदर हमने 10 लीटर डाल दिया। तो क्या हम एक बात इसको समझे या नहीं समझे कि भैया 10 लीटर निकाले और 10 लीटर डाले, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मिश्रण जितना था वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। जैसे हमारे मोनू को यहाँ पर बेचारे को पीने का मन कर गया, उसको पता है कि ये जो है बॉटल वही बॉटल है जिसके बारे में वो सोच रहा है, ठीक है, जो वो पीना चाहता है। तो इसने कुछ लीटर निकाला होगा, कुछ लीटर डाल दिया होगा, ठीक है। पहले जो था, ठीक है, छेड़ने के पहले रेशियो ये था, और इनको जब हमने छेड़ दिया कुछ डाल वाल कर, रेशियो ये बन गया। लेकिन दोनों केस में जो हमारा था वो क्वांटिटी सेम था। अगर पहले 120 लीटर था तो बेशक मोनू इसमें से चोरी कर ले, अपने दिल की इच्छा पूरी कर ले पी कर, लेकिन पानी तो डालेंगे और डालकर फिर इतना यूनिट पुगाएंगे। यानी हमारे कहने का मतलब है कि यहां पर अगर आप मोनू से पूछे या मुन्नी से पूछे तो क्वांटिटी सेम रहना चाहिए। दोनों लोग एक ही बात कहते हैं कि सर क्वांटिटी सेम रखिए। देखो मिक्सचर ऐसा है ना, अपने भाषा के चक्कर में आपको इतना लपेटेगा, इसी वजह से मैं आपको इतने मजे से मिक्सचर पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो और कंसेप्ट बना बना के इसको समझो और मजे में इसको सीखो। क्योंकि मिक्सचर का मतलब यह है कि पूरा मिक्स करके रख देगा आपके सारे कंसेप्ट को, तो कंसेप्ट को मिक्स नहीं करना है। मतलब यहां पर ये जो क्वांटिटी होगी वही क्वांटिटी यहां पर भी होनी चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी किसकी होनी चाहिए, सेम टोटल की होनी चाहिए। यहां पर भैया मान लो हम बोलते हैं कि मिल्क है, कोई दिक्कत की बात, मिल्क है ना, मिक्सचर किसका है, मिल्क का है, और किसका है, वाटर का है। तो अगर हम बात करें यहां पर कि मिल्क हो गया हमारा ये, ठीक है, और दूसरा जो हो गया वो हमारा वाटर हो गया, ठीक है। रेशियो शुरू में ये लोग कितने थे, तो 7:5, ठीक है। इनके तारों को छेड़ दिया गया, बिल्कुल कुछ मिलावट कर दी गई, तो अब ये हो गए 2:3, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा, हमारा टोटल सेम होना चाहिए, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। इनका टोटल देखोगे तो 7 और 5 का टोटल कितने का है, 12 का, और 2 और 3 का टोटल कितने का है, 5 का है। हमने क्या कहा, भाई कुछ भी हो जाए जीवन में, वो छोड़कर चली जाए, ठीक है, या आपको एग्जाम में परीक्षा में आपके कंसेप्ट भूल जाओ आप, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है
टोटल समान होना चाहिए। टोटल समान होने का मतलब 12 वाले को किसके साथ गुना करेंगे, 12 वाले को 5 के साथ गुना करेंगे, और 5 वाले को किसके साथ गुना करेंगे, 5 वाले को 12 के साथ गुना करेंगे। तभी तो 12 25 60 और 5 इंटू 12 60, यानी ये पूरा का पूरा जो गुना होगा वो किससे होगा, ये पूरा 5 के साथ गुना होगा, और ये पूरा किसके साथ होगा, 12 के साथ गुना होगा। कोई कष्ट किसी को यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। 12 है तो 5 के साथ, 5 है तो 12 के साथ। अब रेशियो जरा देखो मेरे डियर, रेशियो जो है वो कितना बन गया है, रेशियो जरा देखोगे यहाँ पर, आप कहोगे सर 7 इंटू 5 कितना है सर, 7 इंटू 5 35, नया रेशियो। 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24 हो गया यहाँ पर, और 12 इंटू 3 कितना हो गया, 36 हो गया। अब अगर आप कायदे से देखो यहाँ पर, सीखो बड़े प्यार से, तो आप कहोगे सर कितना यूनिट निकाले हैं, आप देखिए जरा इसमें से कितना यूनिट निकला है, 11, और इसमें कितना यूनिट डल गया है, 11। देखो 35 से 24 हो गया, 11 की कमी, और ये बंदा 25 से 36 हो गया, 11 बढ़ गया, यानी आप टोटल कितना निकाल दिए। आप बोलेंगे सर हम 11 यूनिट निकाल दिए हैं, कितना निकाले हैं, 11 निकाले। तो वही पूछा है, ठीक है, हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का कितना पार्ट आप रिप्लेस करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। तो आपने मिक्सचर का 11 पार्ट रिप्लेस किया है, कितना, 11 बटे टोटल यानी 35, 11 बटे 35 जो होगा वो आपका उत्तर होगा। कि आपने 11 पार्ट निकाला 35 में से, आपने 11 पार्ट निकाला 35 में से, आपने 11 बटे 35 पार्ट को रिप्लेस कर दिया मिक्सचर के साथ, तभी जाकर आपका रेशियो ये बन गया। क्लियर है, 11 बटे 35 उत्तर होगा। कोई कष्ट किसी को, कोई दुख यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे सवालों में कभी भी हमें क्या करना होता है, हमें टोटल क्वांटिटी को बराबर करना होता है। क्वांटिटी को हम बराबर करेंगे और ऑटोमेटिक हमारा विद इन सेकंड, 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। साथ में इसका मैं आपको एक मेथड नंबर 2 भी बताता हूं, ठीक है। मेथड नंबर 2 घर लेकर जाइए, बहुत प्यारा मेथड है, ठीक है। और घर ले जाकर इसको जो है किताब में बंद करके रख दीजिए, मत सीखिएगा, ठीक है। क्या करेंगे सीख के, 2 मेथड किसको याद रहता है, क्यों, कौन करे उतनी मेहनत, ठीक है। रिजेक्शन के बाद तो दोबारा उस पर भी ट्राई नहीं किया, ये तो भला सेकंड मेथड है, क्यों ट्राई करेंगे, उतना मेहनत थोड़ी करना है, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो सेकंड मेथड देख लो यहाँ पर। सेकंड मेथड ऐसा मेथड है ना, ठीक है, जो आपको सेकंड में भी उत्तर देगा। कैसे देगा, आप बस मेरी बात को समझना। मान लो कल के दिन मैं कहता हूं कि इसमें मान लो कुछ बोतल में कुछ सामान है, जो भी क्वांटिटी है, मैंने इसको रिप्लेस किया किसी और क्वांटिटी के साथ, और तो बाद में इसका रेशियो कुछ और बन गया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मिक्सचर में अगर मानो मिल्क जो है, ठीक है, मिल्क का परसेंटेज बताओ, ठीक है। याद करो परसेंटेज में जब पढ़ाया था ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट का कंसेप्ट, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ड्राई फ्रूट भले y kg का हो या x kg का हो, उसमें जो आपको ड्राई फ्रूट का परसेंटेज होता था वो बराबर होता था फ्रेश फ्रूट के इतने गुना के, यानी दोनों केस में उनका प्रतिशत, उनका वजन समान रहता था। उसी तरीके से यहां पर जो है, यहां पर वजन समान तो नहीं करेंगे, यहां बताएंगे, यहां बोलेंगे देखो मिल्क कितना है, 7 है, और टोटल मिक्सचर कितना है, 7 जमा 5 12। आप बोलोगे सर मिल्क 7 है और टोटल मिक्सचर 12 है, यानी मिल्क जो है अपने आप का 7/12 है, ठीक है। प्रतिशत की बात करोगे तो बोलोगे सर 7/12 इंटू 100 कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट 100 मत लगाओ, बताऊंगा। 7/12 मिल्क है, इसमें से आप के परसेंट निकाल देते हो, के परसेंट, इसी का के परसेंट, समझेंगे मेरी बात को। 7/12 है, के यहां पर मैं आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता देता हूं, के यहां पर मैं आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता देता हूं। के जगह मान लो आप यहां पर p मान लो, x मान लो, कि 7/12 इंटू x बराबर, अब वो बन कितना जाता है, तो वो 2/5 बन जाता है। बस आपको इतना लिखना है, मेरी बात को समझे। आप बोलेंगे कि सर देखिए मिल्क 7/12 था, 7/12 इंटू 100 यानी मिल्क इतना परसेंट था, ठीक है। अब 2/5 इंटू 100 मिल्क कितना परसेंट हो गया, ठीक है। इतना परसेंट से इतना परसेंट हो गया, कैसे, जैसे मान लो कल के दिन मेरी इनकम 100 रुपए थी, आज के समय में मान लो मेरी जो इनकम थी वो मान लो 100 रुपए थी, आज के समय मेरी इनकम 90 रुपए है, यानी 100 का ही तो 90% मेरा 90 है, 100 का ही तो 90% 90 है, यानी ये जो के है यही तो मेरा परसेंटेज है, यानी इसका इतना प्रतिशत ही इतना हो गया, ठीक है। इस मिल्क का कुछ परसेंट रिप्लेसमेंट किया गया है, कुछ पार्ट रिप्लेसमेंट किया गया है, उसी पार्ट को हम यहां पर x कहते हैं। x क्या है, वो पार्ट है।
एक्स क्या है, वो पार्ट है कि भैया इसका तुम मान लो अगर 20% आप रिप्लेस किए हो ना तो इसका 80% इसके बराबर, अगर 30% रिप्लेस किए हो तो इसी का 70% इसके बराबर हो जा रहा है, अगर 40% रिप्लेस कर रहे हो तो इसका 60% इसके बराबर हो रहा है। समझ रहे हो, यानी हम घटा रहे हैं। तो यहां पर हमें क्या करना, हमें कहना है कि 7/12 इंटू एक्स बराबर 2/5। अब यहां पर हल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्स का मान देखो, एक्स का मान निकालोगे तो क्या होगा, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, और 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35। आप कहोगे सर देखिए क्वांटिटी 35 थी और बाद में वो चीज अपने आप का जो मिल्क है वो अपने आप का सर 35 से 21 हो गया। सर कितना हो गया सर, मिल्क 35 हुआ करता था 24 हो चुका है सर, तो कितना रिप्लेस किया गया है 11, कितने में से 35 में, तो 11/35 आपका उत्तर हो जाएगा। ये सेकंड और जबरदस्त और धांसू तरीका है जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच बोलेंगे। यहां पर YouTube पर भी नहीं पढ़ाया ये मेथड, समझ लो, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है कि सीधा आप लोगों को बैच में करा रहा हूं, ठीक है। तो सीख लो इसको, बिल्कुल क्या करना है, सीख लेना है इसको, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच है, सेकंड मेथड है, जो भी कहना है, ठीक है। YouTube पर भी अभी तक मैंने नहीं कराया है तो आप लोग सीखो इसको, काफी फायदेमंद मेथड है ये। सवालों के उत्तर सेकंडों में देता है, ठीक है। लिख सकते हो स्मार्ट अप्रोच। क्लियर है, किलर कंसेप्ट बोल लो, सुपर सुपर बोल लो, जो बोल लो, ठीक है। अब चलो इसी के ऊपर दो सवाल, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, ठीक है। फर्स्ट मेथड नहीं बूझे, बूझ जाएंगे, बहुत जल्दी बूझ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर सेम तरह का सवाल हो गया, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं। मेथड नंबर 1 से भी बताना है, मेथड नंबर 2 से भी। रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर है 2:1, कितना पार्ट मिक्सचर का निकालेंगे और रिप्लेस करेंगे पानी के साथ कि वाटर और मिल्क का जो मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 का हो जाएगा। देखो दोनों केस में क्वांटिटी को हमें क्या रखना है, बराबर रखना है, दोनों केस में क्वांटिटी को बराबर रखना है। तो मेथड 1, अगर मान लो फर्स्ट मेथड हम यहां लगाते हैं तो फर्स्ट मेथड को हम देखते हैं, फर्स्ट मेथड हम यहां लगाएंगे। हमने कहा सर पहले रेशियो 2:1 का था, बाद में ये रेशियो 5 और 3 का हो गया, बाद में रेशियो कितना हो गया, 5 और 3 का हो गया। 2 और 1 का जो सम है आप देखो, 2 और 1 कितना है, 3 यूनिट है, और 5 और 3 कितना है, 8 यूनिट है। क्या 3 और 8 बराबर हैं, बोलो 3 और 8 बराबर हैं, 3 और 8 बराबर नहीं है। 2 और 1 3 बना रहा है, 5 और 3 8 बना रहा है, ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको बराबर करेंगे। 3 वाले को 8 के साथ गुना, 8 वाले को 3 के साथ गुना, तो इसको किसके साथ गुना करो, 8 के साथ, और इसको किसके साथ गुना करो, 3 के साथ। नया रेशियो बना दो, 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16, 8 इंटू 1 कितना हो गया, 8, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15, ठीक है, और 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। कितने की भैया कमी आई है, 1 की कमी आई है, 1 की कमी आई है, और कितने पर आई है, 16 पर, तो 1/16 हमारा उत्तर हो गया, 1/16 इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ कन्हैया आपको समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसान है बताओ। कुछ नहीं करना, दोनों क्वांटिटी को सेम कर देना, कुछ भी तो नहीं करना, दोनों क्वांटिटी को सेम कर देना है। 2 1 है, 5 3 है, दोनों का सम सेम कर दो। 3 था 8 था, 3 वाले को 8 के साथ, 8 वाले को 3 के साथ, नया रेशियो आ गया, 16 से 15 बन गया, 1/16 हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। चलो अब इसका किलर कंसेप्ट भी देख लो, मुन्नी मेथड भी देख लो, जो भी कंसेप्ट आपको जो इच्छा लगे, जो आपका दिल कहे, आप उस मेथड का इसको नाम दे सकते हो। ये नाम आप लोग अपने हिसाब से दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसका सेकंड मेथड देखेंगे, बड़ा प्यारा मेथड है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा सेकंड मेथड में आप बस देखो इनिशियल अपॉन टोटल, 2 बटे कितना, 2/3, 2/3 को किसके साथ गुना करना है, 2/3 को k के साथ गुना करना है, या 2/3 को आप ऐसे समझ लो x के साथ गुना करना है, बराबर वो कितना हो जाएगा, 5 बटे टोटल 5/8 के, 2/3 बराबर 5/8, कोई दिक्कत की बात। x का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 3 इंटू 5 15, और 8 इंटू 2 16। कोई चीज 15 से 16 हो गई, यानी कितना निकाला गया, 1 निकाला गया, कितने पे, 16 पे, तो 1/16 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी बताओ बिट्टू कुमार कैसे हैं बिट्टू जी, ठीक है, क्लियर है, बताओ मजा आ रहा है। अरे बहुत धांसू क्लास चल रही है, चिंता मत करो, जो बाद में देखेंगे बच्चे बहुत पछताएंगे कि लाइव हम क्यों नहीं थे, लाइव रहते तो और मजा आता, ठीक है। चलो तो अगला सवाल अब आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, अगला सवाल बताओ जल्दी से, और सबका आंसर चाहिए। हाँ ईशान जैन कह रहे हैं सर सेकंड मेथड प्लीज एक बार और। ईशान कुछ नहीं करना, सेकंड मेथड में आपको 2 बटे टोटल यानी 2/2 + 1 3 हो गया, ठीक है। 5/5 + 3
8 हो गया, ठीक है। 2/3 5/8, इसको x के साथ गुना करना है। x का मान 15/16 आ गया ना, x का मान 15/16 आ गया। अब सोचो आप ऐसा कि ये मेरा इनिशियल था, ये मेरा फाइनल है, मतलब 16 से 15 कितना कम किया, 16 में से 15 घटा दो, 1/16, 1/16 इतने की रिप्लेसमेंट की गई है, ठीक है। चलो भाई, दूसरे का आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन दे रहा है? साक्षी ने उत्तर दिया है सबसे पहले, ठीक है। आंसर नहीं बताएंगे कि उन्होंने उत्तर क्या दिया है, बट बहुत ही टुच्चा लेवल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहां से सीखे सर जी, मतलब ये भी कोई सवाल है, कहां से सीखे सर जी, हैं? बताओ। चलो, सबका उत्तर आ गया, ठीक है। सवाल में कहा गया है भाई देखो, मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 का है, मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 का है। तो बताओ ईशान, आप खुद बताओ क्या लोगे? 7 बटे कितना लोगे? 10। तो आप बोलोगे सर 7/7 + 3 यानी 10, इसको x के साथ गुना करोगे, बराबर आ जाएगा, ठीक है। रिप्लेस बाई वाटर सो दैट अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम इक्वल। मिल्क और वाटर इक्वल, मिल्क और वाटर इक्वल कहने का मतलब रेशियो 1:1 बन जाएगा, रेशियो 1:1 बन जाएगा, यानी 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 बटे कितना हो जाएगा? 2। 2 से हम इसको काटेंगे 5 बार में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/7, x की वैल्यू आ जाएगी 5/7। और ईशान आप खुद बताओ मुझे कि 7 से 5 हो गया, कितने की कमी? 2 की कमी, कितने के ऊपर? 7 के ऊपर, तो 2/7 हमारा उत्तर है। 2/7 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बताओ। बहुत शानदार। 7/10, ठीक है। ईशान जैन कह रहे हैं आधा। भैया कैसे आप लेकर आ गए? 7/10 इंटू एक्स, बहुत अच्छे। 7/x बराबर इतना हो गया ईशान, तो x का मान 5/7 आ गया। कितने की कमी? 2 की कमी 7 के ऊपर। अगर आप मान लो सेकंड मेथड लगाओगे, ये आपका मान लो फर्स्ट तरीका हो गया। अगर यहीं पर अगर आप सेकंड मेथड लगाओगे ना, अगर यहीं पर आप सेकंड मेथड लगाओगे तो सेकंड मेथड से भी बोल सकते हो। पहले रेशियो क्या था? पहले रेशियो 7 और 3 का था। बाद में रेशियो कितने का हो गया? 1 और 1 का हो गया। 7 और 3 होता है 10, और 1 और 1 है 2, यानी इसको बराबर करो, इसको करोगे 5 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया ना भाई, 7 और 3 भी 10 हो गया, 5 और 5 भी 10 हो गया। अब खुद सोचो यहाँ पर कितने की कमी हुई है? 7 से 5 2 की कमी हुई है। कितने पर हुई है? 7 पर, तो 2/7 ऐसे भी आ गया, 2/7 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। तो ये 3 सवाल थे आपके, बड़े प्यारे प्यारे थे। अब आ गया आप लोगों का प्यारा वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो आप लोग तब से खोज रहे थे कि सर क्वेश्चन मिल जाए। देखो यहाँ पर कि एक जार है, उसमें मिक्सचर है 2 लिक्विड का, ए और बी का। रेशियो क्या है? 4 और 1 का रेशियो है, ठीक है। रेशियो क्या है? 4 और 1 का है। 10 लीटर मिक्सचर को हम निकालते हैं और 10 लीटर बी उसमें से डाल देते हैं, तो ये रेशियो बन जाता है 2 और 3 का। क्वांटिटी ऑफ ए क्या होगा जार में? देखो, ये सवाल सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन सेम तरीके से, ठीक है, ठीक है, सेम तरीके से जो है हम वहां पर इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसके पहले हमें समझना पड़ेगा। अब जो हमारा एग्जामिनर क्या कहता है वो समझो। आपका एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि ये आपका एक जार था, समझना मेरी बात को, ये आपका एक जार था, मान लो यहाँ पर ये आपका एक जार था, ठीक। और इस जार के बाद जो है आपने क्या किया? इस जार के बाद मान लो आपने इसमें से कुछ सामान निकाला, ठीक है। जैसे मान लो इस जार में जो भी लिक्विड होगा, कुछ पल के लिए हम आपको समझाते हैं कि मान लो इसमें मिल्क है और इसमें वाटर है। मिल्क जो है मान लो 7 यूनिट है, वाटर मान लो 5 यूनिट है, ठीक है। और मान लो ये सॉल्यूशन जो है ये 120 लीटर का सॉल्यूशन है, 120 लीटर का सॉल्यूशन है। इसमें से जो है हमने क्या किया? 20 लीटर निकाल दिया, ठीक है। या हमने मान लो यहाँ पर कितना निकाल दिया? मान लो यहाँ हमने 24 लीटर बाहर निकाल दिया, ठीक है। 24 लीटर बाहर निकाल दिया, और 24 लीटर निकालने के बाद कल के दिन हम क्या करते हैं इसमें, ठीक है, कल के दिन क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा सॉल्यूशन जो है, ठीक है, 24 लीटर निकालने के बाद इस छोटे से सॉल्यूशन में मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये 24 लीटर जो है ये क्या है? ये अब 24 लीटर इसके अंदर हमने निकाला है ना, ठीक है, पूरा मिक्सचर निकाला है। 24 लीटर जो निकाला है वो मिक्सचर निकाला है, और 24 लीटर जो है हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। 24 लीटर वाटर जो है ऐड कर देते हैं। सेम सवाल है, वाइन वाला ही क्वेश्चन है, वाइन वाला ही क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, वाइन वाला ही क्वेश्चन है। बस वाइन में क्या होता था कि ये क्वांटिटी जो होती थी ना वहां पर, वाइन के केस में
वाइन के केस में जो ये क्वांटिटी वहां पर हुआ करती थी वो क्वांटिटी 100% रिजल्ट होती थी। कहने का मतलब वाइन वाला ही सवाल है, ये वाइन वाला सवाल ही है जहां पर ये वाइन रखा हुआ होता था। देखो ऐसे होता था, देखो ये वाइन वाला क्वेश्चन कैसे बन गया। मान लो ये एक वाइन था, इस वाइन में से जब आपने क्या निकाला, वाइन निकाल दिया, ठीक है, और पानी डाल दिया तो ये रेशियो बन जाता था। फिर इसमें से फिर मिक्सचर निकाल दिया, पानी डाल दिया, ये बन जाएगा। फिर जो बनेगा फिर उसमें से मिक्सचर निकाल दोगे, पानी डाल दोगे, ये बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको रिलेट करेंगे अपने कंसेप्ट के साथ तो ये वाइन वाला ही क्वेश्चन है। कि पहले क्या होता था कि एक बोतल है, 200 लीटर वाइन है, मान लो उसमें से 20 लीटर निकालने के बाद 20 लीटर उसमें पानी डाल दो तो ये रेशियो बन जाएगा। फिर 20 लीटर निकाल दो मिक्सचर, फिर 20 लीटर पानी डाल दो। जैसे 24 लीटर मिक्सचर निकाला, 24 लीटर पानी डाला, तो अब जो है उसका रेशियो गड़बड़ा जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन हर केस में उतना ही रहेगा। वाइन वाला ही सवाल हो गया कि हर केस में सॉल्यूशन उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मानोगे सॉल्यूशन में अगर बोलोगे कि सर 120 है तो 120 में 24 निकाले, 24 डाले, 120 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ये रेशियो गड़बड़ा जाएगा। 7:5 था ना, अब नया सवाल में मान लो हो सकता है कल के दिन रेशियो में आपका 5:7 हो जाए। ठीक है, क्योंकि भैया वाटर बढ़ रहा है और जो मिल्क है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को करने के कम से कम 3 से 4 मेथड हैं। ठीक है, तीनों से चारों मेथड जो है पूरा का पूरा हर तरह से बच्चा अपना इस्तेमाल करता है। मेथड नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ। मेथड नंबर 1 जो हो गया वो आप इसको वाइन वाला कंसेप्ट लेकर बना सकते हो। ठीक है, वाइन वाला कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलो अब देखो मेथड नंबर 2 जो है, मेथड नंबर 2 क्या कह सकते हो, मेथड नंबर 2 में आप रेशियो को बराबर करके कह सकते हो। रेशियो को बराबर कैसे करेंगे, अगर आप कायदे से देखोगे तो आपको पता है, जैसे मेथड नंबर 2 जिसको सबसे बेसिक बोलते हैं, वो बेसिक मेथड क्या हो गया। आप बोलोगे सर 7 और 5 12, ये 24 लीटर जो गया है ना सर, ये 24 लीटर में आप ऐसे बोलोगे 12 यूनिट का मान है, तो 12 यूनिट का मान है, प्रत्येक यूनिट का मान 2, तो 7 का मान 14, यानी 14 लीटर जो है दूध जाएगा और 10 लीटर वाटर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें 24 लीटर डालोगे, ऐड होगा, इस तरीके से रेशियो से 3-4 स्टेप में आएगा। तीसरा जो मैं मेथड बताऊंगा वो मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ। तो टोटल मैं आपको 3 मेथड मैं यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट हम उसको ट्रिम करके 2 मेथड में सीख लेंगे, हमें इतना लंबा नहीं जाना। हमारा कंसेप्ट है ना, बस मुझे आपको ये बताना था कि देखो वाइन वाला कंसेप्ट में क्या होता था कि ये प्योर दारू होता था, ऐसे समझ लो, ठेठ भाषा में बोले तो पूरा का पूरा दारू होता था, पूरा का पूरा वाइन होता था। जैसे इसमें से वाइन निकाल के और पानी डाल देते थे ना, तब ये मिक्सचर बनता था। किसी भी सवाल में वाइन वाले का देखना तो 100% होता था, उसमें कुछ निकाल के फिर डालेंगे तो ये बन जाता था। अब ये जो सवाल आया ना एग्जाम में, ये पहले ये इसका पीछे का कोई पार्टी नहीं दिया, खाली बोला यहां से कहानी शुरू होती है। क्रॉस मेथड, बिल्कुल बहुत तरीके हैं यहाँ पर। उत्कर्ष ने कहा कि सर क्रॉस मेथड लगाएंगे, हम ऐसे ऐसे मेथड लगाएंगे उत्कर्ष जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखते चलिए, मेथड नंबर 1 मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मेथड नंबर 1 सीखो इस सवाल में। मेथड नंबर 1 एकदम होगा बेसिक। ठीक है, मेथड नंबर 1 जिसको हम बोलेंगे कि द बेसिक मेथड बोलेंगे, ताकि कम से कम कंसेप्ट जो है वो आपके बुद्धि में प्रवेश करे कि जो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या होगा। तो मेथड नंबर 1 हम बोलेंगे कि भैया बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे इस सवाल को बनाने का, एकदम बेसिक कंसेप्ट, निहायती बेसिक कंसेप्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर बेसिक कंसेप्ट के बाद देखेंगे सारे उड़ाने वाले मेथड भी। हमसे क्या कहा गया है कि एक जार है जिसमें मिक्सचर है, 2 लिक्विड का है, ए का है और बी का है। ठीक है, और ए और बी किस रेशियो में है, 4 और 1 में है। ए और बी किस रेशियो में है, 4 और 1 में है। 10 लीटर का मिक्सचर हमने निकाल दिया और 10 लीटर डाल दिया। तो मान लो यहां पर आप बोलोगे कि सर पहले वो रेशियो जो था वो किस रेशियो में था, सर ए और बी इस रेशियो में थे, कोई दिक्कत की बात। ये हमारा सर देखो यहां पर लिख लो कि ये हमारा ए है और यहां पर हमारा बी है। ठीक है, ए है और बी है। मान लो ये किस रेशियो में है, ये रेशियो 4:1 में है। आपने क्या किया है, आपने 10 लीटर मिक्सचर निकाला है। आपको पता है ना कि आपने 10 लीटर का मिक्सचर क्या किया, बाहर कर दिया। दोनों का बाहर किया, इसलिए दोनों के नीचे ऐसे टोपी पहना दी है मैंने। 10 लीटर का मिक्सचर जब बाहर कर दोगे तो भी रेशियो 4:1 ही रहेगा। तो भी जो रेशियो है माय डियर, तो भी रेशियो 4:1 ही रहेगा, 4:1 नहीं बदलेगा। इस बात को क्लियर कर रहे हो। आपको ये बात हमने सिखाया था कि मिक्सचर में चाहे कुछ डाल दो या मिक्सचर से कुछ निकाल दो, उसी तरह के मिक्सचर के साथ रिप्लेसमेंट करोगे तो रेशियो हमेशा रहेगा इतना, मतलब 4:1 में है। ये 10 लीटर जाएगा ना, वो भी 4 और 1 के रेशियो में ही जाएगा, यानी 10 लीटर में 8 लीटर ए होगा और 2 लीटर बी होगा।
समझ रहे हो। और जाने के बाद जो बचेगा भी वो भी 4:1 में होगा, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद कहा है कि इसमें 10 लीटर जो है हमने क्या डाल दिया है, इसमें 10 लीटर हमने बी डाला है। इसमें क्या डाला है, 10 लीटर हमने बी डाला है। और 10 लीटर बी डालने के बाद ये रेशियो कितना हो गया है, 2 और 3 का हो गया है। ये रेशियो कितना हो गया है, 2 और 3 का हो गया है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ ए पूछा गया था कि ये 4 का मान कितना है, ये बताओ। कुछ पहले हमने आपको पढ़ाया था, कुछ देर पहले, याद करो, शुरू शुरू में हमने आपको पढ़ाया था। इतना रेशियो था, मिक्सचर 10 लीटर निकाला, रेशियो फिर इतना हो गया, फिर 10 लीटर डाला, रेशियो इतना हो गया। शुरू शुरू में याद करो, जब वो सीरीज वाले क्वेश्चन पढ़ा रहा था, वहीं पर ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया था। सोचो, मिक्सचर के तो दो ही कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1 होता है कि अगर पहला बढ़ रहा है तो दूसरा वाला को सेम रखेंगे, और दूसरा कंसेप्ट होता है कि अगर दोनों बढ़ते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। यही दो कंसेप्ट हमने सीखा है। भाई आपने बी में ऐड किया है, कोई दिक्कत नहीं, ए में कुछ थोड़ी ऐड किया है। ए अगर 4 यूनिट है तो यहां पर भी 4 रहेगा, यानी इसको किसके साथ गुना करेंगे, 2 के साथ। तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, यानी 4 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 4 रेशियो 6 हो जाएगा, 4 रेशियो 6 हो जाएगा, 4 रेशियो 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात, कोई कष्ट यहाँ पर। कितना यूनिट आपने बढ़ा दिया है, 1 से ये 6 यूनिट हो गया है, 5 यूनिट। यही 5 का मान सवाल में कितना है, 10 लीटर है। अगर 5 का मान सवाल में 10 लीटर है तो 1 का मान सवाल में कितना हो गया, 2 लीटर। बोलो, यहाँ पर दिख रहा है ना, 5 यूनिट का मान सवाल में कितना है, 10 लीटर है। ठीक है, चाहोगे तो मिटाते जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं कि भैया 5 यूनिट का मान सवाल में 10 लीटर, 1 का मान 2 लीटर है। ये लोग यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये लोग 5 यूनिट है, यानी यहाँ पर ये लोग 10 लीटर हैं। सोचो, ये 10 लीटर आ गया कि नहीं आ गया, 5 का मान 10 लीटर, 1 का मान 2 लीटर, 5 का मान 10 लीटर आ गया। 10 लीटर आया, और 10 लीटर निकालने के बाद, 10 लीटर आया, 10 लीटर निकालने के बाद, यानी यहाँ पर जो है ये लोग कितना थे, ये 10 + 10, ये टोटल 20 लीटर थे। समझ रहे हो, टोटल कितना लीटर थे, 20 लीटर थे। और उसमें कहा है कि ए जो है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 20 जो है वो कितने का मान है, 4 + 1 5 का मान है। हमें कितने का मान निकालना है, 4 का निकालना है। सवाल से 4 बार में 4 चौके 16, आपका उत्तर आ जाएगा 16। ठीक है, इनिशियली पूछा गया था, बहुत बच्चे तब से गलत सलत उत्तर दे रहे हैं, सब 8 के 8, 8 के 8, 8 8 उत्तर दे रहे हैं। रीजन ये था क्योंकि उन्होंने यहीं पर उत्तर दिया, यहीं पर वो फंस के रह गए, इस 10 लीटर से ऊपर आगे बढ़े ही नहीं, और इस वजह से सबका उत्तर गलत आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको कायदे से समझाऊं तो देखो, मैं एक एक बात यहाँ पर लिखता हूँ, फिर से समझना मेरी बात को। कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है, समझ जाओगे बड़े प्यार से। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पर ए, और फिर आपको लिखना है बी। ए और बी का रेशियो क्या है, समझो। ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, ए और बी का रेशियो 4:1 का है। आपने दोनों में से कितना घटा दिया, आपने कहा सर दोनों में से हम 10 लीटर जो है खा पी के खत्म कर दिए सर, बर्बाद कर दिए सर, हम पूरा उड़ा गए सर। 10 लीटर हमने बाहर कर दिया। 10 लीटर को बाहर करने के बाद हमने उसमें क्या डाला, बी डाला। ठीक है, 10 लीटर बाहर कर दिए, रेशियो क्या आ गया, 10 लीटर बाहर करने के बाद हमने उसमें 10 लीटर बी को डाला, और जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 2:3 का हो गया। ठीक है, पूरे मिक्सचर में से हमने क्या किया, ठीक है, ए और बी इस रेशियो में थे, 10 लीटर मिक्सचर निकाल के और 10 लीटर जो है बी को आपने डाला है। पूरा का पूरा मिक्सचर जो है आपने यहाँ से उड़ा दिया। तो पूरा का पूरा मिक्सचर जब यहाँ से 10 लीटर आप उड़ा देंगे तो भी तो रेशियो 4 और 1 का ही रहेगा, बोलो। ठीक है, तो भी तो रेशियो 4 और 1 का ही रहेगा, और फिर इसमें आप 10 लीटर जो है बी डाल देंगे, तब जाकर रेशियो बदलेगी 2:3 में। यहां पर किसी को कोई कष्ट समझो, 4:1 में था, 10 लीटर मिक्सचर निकालोगे तो भी 4:1 में ही रहेगा, और फिर 10 लीटर डालोगे तो 2:3 में हो जाएगा। इस 2 और 3 को हमें क्या करना है, 2 और 3 को हमें बराबर करना है। क्यों, क्योंकि भैया 4 के बराबर हमें यहाँ 4 लेकर आना है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको 4 और 6 भी कह सकते हैं। आपने कहा सर ये 1 से 6 हो गया है, कितना यूनिट बढ़ा है सर, 5 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ा है, 5 यूनिट बढ़ा है। 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 5 यूनिट का मान 10 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग यहाँ पर कितने यूनिट हैं आप बताओ, ये लोग यहाँ पर कितने यूनिट हैं, तो 4 और 1 5, 5 यूनिट का मान कितना है, 10 लीटर। मतलब यहाँ पर ये लोग 10 लीटर हैं। ठीक है, और 10 लीटर निकाला गया था, मतलब यहाँ पर ये लोग 10 लीटर और हो गए। ठीक है, तभी तो 20 में से 10 निकालने के बाद 10 आया, मतलब अब यहाँ पर ये लोग 20 लीटर हो गए। उस 20 लीटर में ये 4:1 में है, तो जो 20 है वो 4 और 1 5 का मान है, हमसे 4 का मान पूछा था, यानी 16 लीटर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ये मेथड नंबर 1 से था, ये मेथड नंबर 1 से था। अब बोलो मेथड नंबर 2 भी बताऊं या रहने दो, या मेथड नंबर 3 बताना है या रहने देना है, बताओ। 2 और 3 बताना है या रहने देना है, बताओ।
ठीक है। कह रहे हैं कि स्टूडेंट की सर पहली बार 2008 का क्वेश्चन लेकर आए हैं, मतलब इस क्वेश्चन की आत्मा अभी भी भटक रही है। बिल्कुल, ये लाजवाब क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता था, मैं कभी भी, मेरा कभी भी ये पर्पस नहीं होता है कि मैं खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके लेके आऊं। ठीक है, मेरे मन में कभी ये नहीं रहता कि हाँ मैं क्वेश्चन जो है खुद से बनाऊं और खुद से मैं क्रिएट करूं। ठीक है, ये कभी माइंड में नहीं रहता है। इस वजह से जो है एक छोटा सा गड़बड़ हो गया है, इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। रुको एक बार, एक छोटा सा गड़बड़ है यहाँ पर। एक सेकंड रुकेंगे। लाइन थिकनेस, फिल कलर, यहाँ पर शेयर करेंगे यार। यहाँ पर ये काट दो ना, इतना कट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, देखो ये मिट नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देखो, चलो बता देता हूँ भाई। ये मिट नहीं रहा है ना, ये मुझे बॉक्स हटाना था। ठीक है, बस मुझे ये बॉक्स हटाना था, बट वो मिट नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 हम देखेंगे। हट गया हट गया हट गया हट गया हट गया। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, थोड़ा सा सेम तरीके से स्केल फैक्टर का कंसेप्ट, जिसको अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था। स्केल फैक्टर का कंसेप्ट अगर आप देखोगे और इसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो आप सीख जाओगे। या आप ऐसे बोल लो कि रम वाला कंसेप्ट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, रम वाला कंसेप्ट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। या मेथड जो है पीछे क्या बोलेंगे हम उसको क्या बोलें हम उसको, जैसे मान लो एक बार मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो 3/4 हो गया। ठीक है, 10 लीटर मिक्सचर का निकाला आपने और 10 लीटर बी को आपने डाल दिया। ठीक है, एक सेकंड वेट करें आप लोग। दूसरा जो है मेथड वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जो है यहाँ पर टोटल की वैल्यू बता पाएंगे। मेथड नंबर 2 लिख लीजिए आप लोग, स्केल फैक्टर लिख लीजिए। ठीक है, जो आप लोगों को अभी पीछे पढ़ा रहा था ना, बस वही, जिसमें हमारे ईशान को कोई दिक्कत थी। बड़ा प्यारा मेथड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का नाम दे सकते हो। देखो पीछे भी तो कहानी सेम ही कर रहे थे कि आपके पास एक मिक्सचर था, उस मिक्सचर का आप कुछ पार्ट निकाल दे रहे थे तो उसका रेशियो बदल जा रहा था। अगर आप पीछे वाले क्वेश्चंस देखोगे जिसमें मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस करवा रहा था, याद करो, यहां पर भी सवाल देखोगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो इतना था। आप कुछ उसमें से अमाउंट निकाल दे रहे थे और उसको रिप्लेस कर रहे थे वाटर के साथ। सेम देखो, हाउ मच अमाउंट ऑफ मिक्सचर शुड बी रिप्लेस विथ वाटर। और यहां वाले सवाल में दिया गया है कि 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं और उसको वाटर के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तो रेशियो इतना बन जा रहा है। पीछे पूछ रहा था कितना अमाउंट, पीछे पूछ रहा था कितना अमाउंट, और अब हमें अमाउंट दे दिया गया है और हमसे क्वांटिटी पूछी गई है। यानी सेम वाला मेथड अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला हम लगा दें तो क्या हमको कोई रोक पाएगा? मतलब मेथड 1 तो हम बेसिक सीख ही चुके हैं, जैसे यहां पर कर रहे थे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट लगाओ, इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का नाम दे सकते हो, स्केल फैक्टर का नाम दे दो, सबसे बढ़िया स्केल फैक्टर। तो आप क्या बोलोगे ईशान? याद करो मैंने क्या सिखाया आपको कि 4 बटे कितना लेना है, 5 लेना है। आप बोलोगे सर 4/5। ठीक है, 4/5 को सर x के साथ गुना करेंगे, ये अपने आप का x के साथ गुना होने पर 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 2/5 हो जाएगा। कोई कष्ट किसी को, कोई दिक्कत? यहाँ पर 5
से 5 खत्म हो जाएगा, 2 से आपका ये 2 खत्म हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 1/2। x का मान 1/2 आने का मतलब क्या होता था? आप क्या कहते थे कि सर x का मान 1/2 आया, मतलब सर यहाँ पर 2 में से 1 घटाइए। एक पार्ट हमने रिप्लेस किया, और कितने में से सर? 2 में से। एक पार्ट रिप्लेस किया हमने कितने में से? 2 में से। एक पार्ट रिप्लेस किया 2 में से। ये हमारा है रिप्लेस किया गया, ठीक है, ये हम है जो हम हर बार रिप्लेस कर रहे हैं, और ये जो है हमारा टोटल है। यही तो पीछे वाला सवाल था। अगर यहां पर ये सवाल पूछ लिया जाता हमसे, ठीक है, कि कितना पार्ट मिक्सचर का रिप्लेस कर रहे हो, तो बोलते सर 1/2 पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं। इस एक का मान सवाल में माय डियर कितना दिया गया है? 10 लीटर। अगर इस एक का मान सवाल में आपको 10 लीटर दिया गया है, तो 2 का मान सवाल में कितना हो जाएगा? 20 लीटर। 2 का मान सवाल में कितना हो जाएगा? 20 लीटर। यानी बड़े ही सेकंडों में आपने ये उत्तर बता दिया कि जो क्वांटिटी थी शुरू में वो 20 लीटर थी, और उस 20 लीटर में ये लोग 4:1 में थे। अगर मुझे ए का बताना होगा तो बता दूंगा कि 5 यूनिट। देखो, अगर मुझे ए का बताना होगा तो ए बराबर हम कहेंगे जो ये 20 है वो 4 + 1 5 का मान है, 4 का मान बताना है। अगर बी का मान बताना होगा तो बोलेंगे जो ये 20 है ये 5 का मान है, 1 का मान बताना होगा, ठीक है। तो 4 लीटर जो है वो ए का मान आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 16 लीटर जो है वो बी का मान आ गया, ठीक है। तो मजा आ जाएगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्केल फैक्टर जो पीछे सिखाया था सेम है। आप लोगों को मिक्सचर में मिक्स नहीं होना है, आप लोगों को अपने कंसेप्ट की ऐसी तैसी नहीं करनी है। आप लोगों को बस देखो सवाल में एक एक टाइप, यार मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए हर उस टाइप को मैं एक बार लेकर आ रहा हूँ ताकि आप लोग उसको समझो। तो पहले सबसे पहले अब समझ में आया कि क्यों मैंने ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है, और क्यों मैंने वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट भी दिया हुआ था। सेम सवाल देखो, मिल्क और वाटर का इतना है, कितना पार्ट रिप्लेस करोगे कि इतना हो जाएगा। वो पार्ट हम निकाल रहे थे, याद करो, स्केल फैक्टर के नाम से, स्केल फैक्टर का कंसेप्ट लगाकर। उसी तरीके से पहले 3 सवाल किए कि हम पहले पार्ट निकाल पाए, और बाद में जो है हमने उसको क्या किया, ठीक है, बेसिक से तो हमने सीखा ही सीखा, और हमने जो है यहाँ पर स्केल फैक्टर का भी इस्तेमाल करके बड़े लाजवाब तरीके से सीख लिया। इसका थर्ड मेथड भी है, थर्ड मेथड भी बोलोगे तो कतारेंगे, ठीक है, बता देंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग जो है मौज कर दे, बिल्कुल उसके पहले जो है आप लोग इस क्वेश्चन को हल करो। चाहे आप मेथड 1 लगा लो, चाहे मेथड 2 लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस आप इस क्वेश्चन को हल करो जिस तरीके से, फिर मैं आपको थर्ड मेथड भी बताऊंगा। एक साथ तीनों मेथड बताने में आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, ठीक है, बिल्कुल। चलिए बताइए, ठीक है, उत्तर बताइए। चलिए, 7:5 में है, 7:5 में है, 9 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं और फिर 9 लीटर बी को ही डाल रहे हैं, तो रेशियो जो है वो 7:9 में हो जा रहा है। नाइस अप्रोच, धन्यवाद, ठीक है। आज के बाद कोई भी स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि इसमें कंफ्यूज होने वाला है, और ना ही कभी कंफ्यूज होना है आपको, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना आपको, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसका आंसर, अगर मान लो इसको स्केल फैक्टर से हल करोगे तो इसको कैसे करोगे समझो। इसको अगर स्केल फैक्टर से हल करोगे तो इसको क्या करोगे, बोलो। आप बोलोगे कि सर देखिए हमको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है सर, बहुत कम बुद्धि है हमारे पास, हमको कोई ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा सर मिक्सचर में 2 लिक्विड है, ठीक है, 7 और 5, 7 और 5 को आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर दिस इज नथिंग बट 7/12। बोलो ईशान, बोलोगे या नहीं बोलोगे कि 7/7 + 5 12, ठीक है। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 7/16 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 7/16 बन जाएगा। 7 से 7 खत्म, ठीक है, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, x का मान आ जाएगा हमारा 3/4। x का मान 3/4 आ गया, यानी हमने कितना रिप्लेस किया है? 4 से 3 कर दिया हमने, एक पार्ट रिप्लेस किया है, और टोटल पार्ट है कितना? 4। एक का मान सवाल में कितना दे रखा है माय डियर? यही एक रिप्लेस हो रहा है, एक का मान सवाल में 9 है। when 9 लीटर ऑफ मिक्सचर, एक का मान सवाल में कितना है? इसे का मान सवाल में 9 लीटर है, तो 4 का मान सवाल में कितना हो जाएगा? 36 लीटर, ठीक है। यानी सवाल में बोलता कि इनिशियल मिक्सचर था कितना, तो आप बोल देते 36 लीटर, लेकिन आपसे इनिशियल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है ए जो है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर ये जो 36 है, ये 36 कितने का मान है? तो 7 और 5 ये 12 का मान है, हमें जो चाहिए 7 का मान चाहिए। 3 बार में 7 × 3 21 लीटर। बताओ मजा आया, ठीक है। तो साक्षी जो आप कह रहे थे कि सर बहुत कंफ्यूजन होता है ऐसे मेथड्स में, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कोई एक ऐसा मेथड बताया जिससे काफ़ी कंफ्यूजन हो। एक ऐसा मेथड आप लोगों को दिया है मैंने, ठीक है, जिससे आज के बाद आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है, अपनी तरफ से मैंने एक ऐसा मेथड देने की कोशिश की है आपको जिससे कंफ्यूजन ना के बराबर हो, ठीक है, कभी भी, क्योंकि ये होता ही है इतना कंफ्यूजिंग। अगर बेसिक से जाओगे ना, बेसिक से दुनिया की हर किताब में दे रखा है, ठीक है। बच्चा जो है भैया जाते जाते ऊपर जो है भूल जाएगा कि ससुरा नीचे कहाँ निकाले थे, हम बोल रहे हैं ना, वो भूल जाएगा कि ससुरा नीचे कहाँ निकाले थे, ऊपर जाते जाते भूल जाएगा भाई, सवाल छोड़ देगा बनाना वो, ठीक है। इसी वजह से जो है आपको ध्यान रखना है इस बात को। चलो, अब बहुत बच्चे यहाँ, एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर 7 का मल्टीपल देख लेंगे तो आंसर हो जाएगा, 7 का मल्टीपल आंसर होगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी देख सकते हो। देखो 2004 में आया था, फिर 11 में, अब एक और सवाल है यहाँ पर सेम तरीके से, ठीक है। मेथड 3 भी बता दें या मेथड नंबर थर्ड मेथड, ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, थर्ड मेथड भी बताऊं? ससुराल है, थर्ड मेथड भी बताऊं, बताओ। चलो सेकंड मेथड देख लो पहले, यहाँ पर थर्ड मेथड सीखने की बड़ी जल्दी है। चलो बनाओ बनाओ, जल्दी से आंसर बताओ, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, ठीक है। किसका आंसर आता है सबसे पहले, मजा आने वाला है, कितना दिमाग इन लोगों के पास। थर्ड बताइए, थर्ड नहीं बताएंगे, उत्तर बताइए सबसे पहले, आप इसका उत्तर बताइए, फिर हम थर्ड बताने की थोड़ी बहुत जद्दोजहद करेंगे, लेकिन पहले आप इसका उत्तर बताइए। चलिए, ठीक है, चलो उत्तर बताओ, देखते हैं सभी का उत्तर आ गया। अगर किसी एक स्टूडेंट का भी उत्तर गलत आया तो मैं थर्ड मेथड नहीं बताऊंगा, बस इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। किसी एक भी स्टूडेंट का उत्तर गलत आया तो थर्ड मेथड नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि अगर दो में ही आप लोग गलती कर दे रहे हो तो मैं थर्ड मेथड बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक कह रहे हैं सर थर्ड मेथड रहने दो, यही दो काफी अच्छे हैं। चलो ठीक है, थर्ड मेथड रहने दिया जाएगा, क्या दिक्कत है, उत्तर बता दो बस। चलो, तो आपने कहा कि सर देखिए रेशियो 7/5, यानी 7 कितना लिखेंगे, 12, इसको किसके साथ गुना करेंगे, x के साथ गुना करेंगे, ठीक है। और ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, x का मान आ जाएगा 6/7, 6/7, यानी रिप्लेसमेंट की एक की कितने पर, 7 पर, एक का रिप्लेसमेंट हुआ ना, 7 से 6 मतलब एक का रिप्लेसमेंट कितने पर, 7 पर। उस एक का मान सवाल में कितना दे रखा है, इस एक का मान सवाल में आपको 9 लीटर दे रखा है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 63 लीटर, बोलो हाँ या ना, ठीक है। 7 का मान कितना हो जाएगा, 63 लीटर। आपसे बोला है कि ए कितना है, आप क्या बताओगे, सर देखो टोटल क्वांटिटी 63 लीटर है, ये 63 कितने का मान है, तो 7 + 5 यानी सर 12 का मान है। हमसे किसका पूछा है, हमसे ए का पूछा है, यानी हमसे 7 का मान पूछा है, ठीक है। 3 से काटोगे तो 4 बार में जाएगा, 3 से काटोगे तो 21 बार में जाएगा, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। और यहाँ पर आप करो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147/4, 4 3 के 12, ठीक है। और 27 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 छक 24 कर लो, 3/4, 36 3/4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 36 बोल 3/4। तो चलो मेथड नंबर 3 रहने दो, क्योंकि एक स्टूडेंट का उत्तर गलत आ गया है। चलो एक और बताओ जल्दी से, फिर मैं मेथड नंबर 3 भी बताऊंगा। चलो, बहुत मेथड नंबर 3 जानना है, सबको जानना है। चलो, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर जो है वेसल में कितना है, 13:11 है, ठीक है। 48 लीटर मिक्सचर को अब आप निकालते हैं और 81 लीटर आप उसके जगह पर पानी डालते हैं। अब रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर जो है वो बन जाता है 7 और 8 का। आपसे बोला है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क बता दो। देखो, अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार हमको एक ही मेथड बताया, सॉरी हर बार हमको एक ही सवाल आएगा, ठीक है। कभी के दिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप मिक्सचर 48 लीटर निकाल दो, ठीक है, और उसके जगह पर 81 लीटर पानी आप डाल दो, ठीक है। 81 लीटर पानी डाल दो तो रेशियो जो है वो 7 और 8 का बन गया, बताओ। तो आपसे तब पूछेगा कि मिल्क का क्वांटिटी है जो फाइनल बता दो, ठीक है। मिल्क का क्वांटिटी मतलब अब ये सवाल क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बनेगा, बताओ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बनेगा, स्केल फैक्टर से बनेगा, जो हम बना रहे थे। जरा सोचना आप, क्योंकि यहां पर अब क्वांटिटी बढ़ गया है, जो क्वांटिटी है वो बढ़ गया है, वो 13:11 के रेशियो में था, ठीक है। आपने 48 लीटर का मिक्सचर निकाल दिया, 48 लीटर के मिक्सचर निकालने के बाद आपने 81 लीटर पानी डाला और रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर जो है वो इतना बन गया। तो भाई ये स्केल फैक्टर यहाँ पर चलकर आगे फेल हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि स्केल फैक्टर हम तब लगा रहे थे जब ये इनिशियल क्वांटिटी पूरा का पूरा बराबर होता था फाइनल क्वांटिटी के,
ठीक है, कि हम जितना निकाल रहे थे ना, 9 लीटर निकाल रहे थे, उतना ही 9 लीटर हम वापस उसमें डाल रहे थे, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जा रहा था। लेकिन कल के दिन अगर हम 9 लीटर निकाल कर उसके जगह पर 15 लीटर, 16 लीटर, 18 लीटर, 20 लीटर हम डाल दें, तो उस केस में आप इस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। उस केस में आप इस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी वजह से हमने जब कराया, हम आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रहे हैं, तो हम आपको दोनों टाइप दे रहे हैं। ठीक है, कि एक टाइप वो भी जहां 9 लीटर का बात हो, और एक टाइप वो भी जहां पर आप निकाल कम रहे हो और डाल उसके जगह पर ज्यादा रहे हो, ताकि आपके मन में कल के दिन ये कंफ्यूजन ना रहे कि सर ने जो मेथड बताया वो एक ही सवाल पर जाकर फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि इस मेथड का अपना एक कहानी है, ये खुद कहता है कि भाई मेरा जो परसेंटेज है वो बराबर है। नहीं तो अगर इसी मेथड को अप्लाई करोगे ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको उसका रेशियो बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसका इतना परसेंट ये इसके बराबर हो गया है, समझो। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर आपको पता ही नहीं कि आपने कितनी क्वांटिटी यहाँ पर एक्स्ट्रा दी हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा आपको स्केल फैक्टर में लेने में, तो हम इसको सेकंड मेथड से करेंगे और थर्ड मेथड से भी करेंगे, क्योंकि अभी जो क्लास है विक्रमजीत सर की क्लास है 8:30 से, तो अभी जो है हम क्लास को यहीं पर वाइंड आउट करते हैं। और कल की क्लास में ये 4-5 क्वेश्चन है करने के बाद जो मुझे लगता है मिक्सचर में एक और टाइप रहेगा, और उसके बाद हम मिसलेनियस करके 2 या 3 क्लास में पूरा पूरा मिक्सचर खत्म हो जाएगा बड़े प्यार तरीके से। तो बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा का पूरा पढ़ने में मिक्सचर मज़ा आ रहा है? ठीक है, थर्ड मेथड भी बताऊंगा, वक्त आएगा तो बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बताओ। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहना है, मन लगा कर पढ़ना है, और कल की टाइमिंग फिर व्हाट्सएप पर मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो सभी अपना, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, चलो। 5G कंसेप्ट